बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। दिल की गहराइयों से आपके लिए ढेर सारी दुआएं हमेशा की तरह, और अल्लाह ताला आपको, आप सबको अपने हिफाजत में रखे, आमीन सोम आमीन। और बड़ा अच्छा लगता है हर हफ्ते इतवार का, मुझे बेसब्री से इंतज़ार होता है। जिस तरह मेरे जो ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स हैं और जितने भी टीम मेंबर्स हैं, उनको बहुत इंतज़ार होता है आप लोगों से मुलाकात करने का। और ख़वातीन हज़रात, हम हमेशा कहते हैं कि वक्त को और हर लम्हे को, हर घड़ी को अंग्रेज़ी में कहते हैं चेरिश करना चाहिए, यानी कि आपको हर लम्हे को फुल जितना हो सके इंजॉय करना चाहिए और क्वालिटी टाइम अपनों के साथ स्पेंड करना चाहिए। हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि जी अंग्रेज़ी के अंदर के टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, यानी वक्त बड़ा ज़ालिम है, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, आपको वक्त के साथ चलना पड़ता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये हुई है कि हम ये सुनते हैं, और अब मेरा भी ये कहना है कि जी हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन जब हम अपने बचपन की बात करते हैं तो हमारे बड़े बुज़ुर्गों के पास वक्त ही वक्त हुआ करता था। छोटों से उनके तजुर्बात, उनका दिन कैसा गुजरा, उनको नसीहतें देने के लिए रात को सोने से पहले लोरियाँ भी सुनाना, और रात को सोने से पहले अंग्रेज़ी में वो कहते हैं बेड टाइम स्टोरीज़। मुझे आई स्टिल रिमेंबर बचपन में नानों के पास जब मैं जाया करती थी, मेरी दादी ने हमेशा बेड टाइम स्टोरीज़, और फिर बड़ी मॉरल ओरिएंटेड, यानी हर कहानी के एंड में सिर्फ कहानी नहीं हुआ करती थी कि उससे मीठी नींद आ जाए, उससे कोई सबक भी मिला करता था। एंड में एक मॉरल हुआ करता था जो इखलाकियात का दर्स दिया करता था, और बड़ी मीठी नींद आती थी। आज भी मुझे याद है कि वो जो कहानियाँ हैं, किस्से हैं, उसके बाद एक बड़ी पुरसकून इत्मीनान वाली नींद आया करती थी। और ये वो इत्मीनान और सुकून है जिसकी आज हम तलाश करते हैं, और हम फिर कहते हैं कि जी वक्त नहीं है, जबकि वक्त तो निकालना पड़ता है। सो प्लीज़ जितना हो सके ख़वातीन व हज़रात, अपनों के साथ, अपने छोटों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए वक्त निकालिए, क्योंकि ज़िंदगी में मसरूफ़ियात ऐसी हैं कि दुनियावी लिहाज से हम जितना भी मगन हो जाएंगे काम में तो हम वक्त नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ बना लें, जिस तरह हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे, तो फिर आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी में भी बरकत आ जाएगी, आपको वो सुकून और इत्मीनान भी मिलेगा जो आपको किसी थेरेपी से नहीं मिल सकता, जो आपको किसी दवाई से नहीं मिल सकता, या किसी सेशन से, कंसल्टेशन से नहीं मिल सकता। ये बड़ी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो ज़िंदगी में अपना लें तो आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो सकती है। अगेन छोटी छोटी बातें होती हैं, कोशिश करती हूँ प्रोग्राम में कि जो खुद भी ज़िंदगी में अप्लाई करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ते हुए पीटीवी होम के भाई ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आप लोगों के साथ वीडियो टीज़र, आज के प्रोग्राम में आपके अपने फेवरेट सितारे, बड़े अरसे बाद इन तमाम चारों के चारों जो मौजूद मेहमान हैं मुलाकात हो रही है। मेरी पहली जो मेहमान शख्सियत हैं जी 1976 में, अच्छा मुझे लगता था कि इनाम खान साहब का जो स्टार्ट था करियर का 1976 पीटीवी लाहौर सेंटर से हुआ, लेकिन अभी मुझे ये मालूम हुआ कि पीटीवी कराची सेंटर से आगाज़ हुआ। वन ऑफ द सीनियर एंड सीजन्ड एक्टर्स वीव सीन इन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ एक एसोसिएशन, एक ताल्लुक, रेडियो पाकिस्तान के लिए बहुत सा काम किया, एक्टिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, इसीलिए अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से नवाजा। होस्टिंग की, फिल्म्स भी की, और अगेन एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं। और मैं आपको ये ज़रूर बताती चलो, वीकेंड एट होम में हमने ये पीटीवी की रिवायात को बरकरार रखते हुए हमेशा सीनियर सीजन्ड इंस्टीट्यूट्स को बुलाते हैं, ताकि उनसे फॉन्ड मेमोरीज़ कि जिस दौर में उन्होंने आगाज़ किया वो दौर कैसा था, क्या कुछ सीखने को मौका मिला, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें। सो जल्दी से बुलाएंगे आपके अपने इनाम खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा नहीं लगता आप खड़ी होकर बात करते मैं बैठ जाऊँ? सर मैं तो अभी 4-3 और मेहमानों को बुलाना है, प्लीज आप बैठिए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। ख़वातीनो ज़ात, ये वो रिवायात कि बड़े भी छोटों के लिए खड़े होते हैं सर, ये वो तरबियत है पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से हम सब ने सीखी, और इसी तरबियत के हवाले से हम गुफ्तगू भी करेंगे। अच्छा जी, मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। रेचल इज़ अ वेरी कूल एंड अ काम पर्सन। एक बड़ी मुदब्बर अंदाज में काम किया, एक्टिंग की बात करें, होस्टिंग की बात करें, मुख्तलिफ बड़े चैनल्स के ऊपर होस्टिंग के प्रोजेक्ट्स किए, और अपना एक इनका अंदाज़ रहा है। मॉडलिंग भी की, एक्टिंग भी की, लेकिन एंटरप्रेन्योर हैं भाई, ब्यूटी सैलून है इनका माशाल्लाह से, बहुत अरसे से जो है ये उसको चला भी रही है बड़े अच्छे तरीके से। तो हमने सोचा आज इनको बुलाया जाए और बहुत सारी गपशप लगाई जाए। सो लेट्स वेलकम रेचल खान।
आओ मिलना नहीं। How are you? क्या हाल है? I'm please? good. How are you, बिल्कुल Sundar? Good ठीक। to see you after very long time. I think after 4 years, right? Yeah. हाँ 4 साल बाद। मुझे कह रही थी आपका तो सुबह के वक्त टाइम होता था प्रोग्राम का। मैंने कहा इतवार के सुबह 12 बजे हुआ करता था। हाँ, वैसे ऐसे इतवार का जो दिन होता है वीकेंड का सुबह 12 बजे ही होती है। सुबह ही होता है वो। सुबह ही होता है। क्योंकि हम उठते ही वीकेंड पे लेट है। बट थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान अगेन, शी इज़ यंग, शी इज़ टैलेंटेड, प्राइवेट चैनल्स के लिए बहुत सा काम कर रही हैं, पीटीवी के साथ एसोसिएशन रही है, एक्टिंग भी करती हैं, मॉडलिंग करती हैं। फिल्म का प्रोजेक्ट सैयद नूर साहब के साथ अब स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपके साथ मैं बिल्कुल शेयर नहीं करूंगी क्योंकि मलाइका खुद बताएंगी। सो लेट्स वेलकम मलाइका अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू। अच्छा, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा, सारे गेस्ट ने ब्लैक पहना हुआ है। आज ब्लैक थी। खूबसूरत लगे। वेरी स्ट्रेंज, वेरी नाइस। मैं भी अच्छे लगे। बाहर खड़ा यही सोच रहा था कि इत्तेफाक है ऐसा हाँ। कि हम तीनों का कलर, लेकिन आने वाला मेहमान वैसे भी डिफरेंट है, लेकिन डेफिनेटली डिफरेंट लगे। लेकिन नहीं, ब्लैक सारे हैं। मेरे ख्याल में जो हमारे अगले मेहमान हैं उनके भी कपड़ों का कलर ब्लैक। लेट्स वेलकम, ही इज फुल ऑफ लाइफ, ही इज फुल ऑफ एनर्जी। स्टेज पे जब मजर राई आते हैं तो छा जाते हैं। पॉप म्यूजिक, पंजाबी भंगड़े की बात करें, फोक म्यूजिक की बात करें, ही इज डन इट ऑल माशाल्लाह से। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। तो जल्दी से बुलाएंगे मजर राही को। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मजर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। आप कैसे हैं? ठीक अल्लाह का हैं? शुक्र, दुआएं आपको मुबारक हो। पिछले हफ्ते आपका नया गाना भाई आया, लॉन्च हाँ जी, हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने आपसे सुनना भी है इंशाल्लाह। क्या है, क्या थीम? पंजाबी है, फोक है, थोड़ा सा अभी आप इंट्रोडक्शन करा दी थी सबका, तो मेहमानों का, तो उन्होंने कहा जी हमने सबकी मैचिंग हो गई है, तो वो इसी मैचिंग के वो थीम यही है बेस्ट। कि दिल करदा नवे सूट सवाइए तू ते मैं, इक्को रंग दे कपड़े पाइए तू ते मैं। अरे वाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, मजर के गाने बहुत हैपनिंग होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा जी, अब सिलसिला कुछ हुए, बातचीत तो करेंगे, लेकिन हमारी जो शेफ हैं क्या चाह रहे हैं, क्या पकाएं आपके लिए? कोई रिचुअल आप बताएं मलाइका। इनाम मेरे साहब। ख्याल से कुछ देसी होना चाहिए क्योंकि फास्ट फूड और चीज़ें अवेलेबल होती हैं मार्केट में। आपके इस सवाल से मुझे याद आ गया कि आज की पकाइए 10 13 की ख्याल है, मैं की ख्याल 10 मेरी की मजाल। अनवर मसूद साहब याद आ गया, अल्लाह पाक उनकी जिंदगी करे, क्या लेजेंड है वो जी। तो खवातीन से पूछा जाए कि पकाना, चूंकि इनका काम है कुकिंग, खाना तो है। अब मलाइका क्या दिल है? देसी? मेरा तो देसी पे दिल है। मजर, व्हाट अबाउट यू? देसी। ओह यस। जी, माजिबीन को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिबीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी माजिबीन, संडे का दिन है जी। और फरमाइश कर दी हमारे मेहमानों ने कुछ देसी खाने की। क्या बनने वाला है? आज प्योर देसी खाना ही बनेगा। साग बनाएंगे हम, सरसों का साग देसी घी Excellent. के तड़के के साथ, और उसके साथ मकई की रोटी और मीठी लस्सी। एक्सेलेंट। लस्सी के बाद प्रोग्राम कौन करेगा फिर, ये जरा बताएं। हाँ? आप कर लेंगे। नहीं, हम प्रोग्राम के एंड पे खाएंगे। प्रोग्राम के एंड में नहीं, हम खाएंगे प्रोग्राम के एंड में, लस्सी प्रोग्राम के बाद पी लेंगे, फिर हम घरों को चले घर जाएंगे। जाने ठीक से है। पहले। घर जाने से पहले। थैंक यू सो मच। आप चलें, शुरू करें काम, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। इंशाल्लाह। जी सर, इनाम साहब। जी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क कराची सेंटर 1976 गालिबन, बिल्कुल सही। उससे पहले रेडियो से आगाज ना किया नहीं, सब, हमेशा बड़ों से, सीनियर से सुना। गेट के उस पार से इस पार आना बजाते खुद एक बड़ा एक मरहला हुआ करता। वो मरहला कैसे पार किया? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन ये 76 जो था, ये मेरा कॉलेज का दौर था, वो टेन्योर था जब मैं FA में स्टूडेंट था, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ सरगोदा में। सरगोदा जाए पैदाइश है और शाहीनों का शहर है और पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र है, और मुझे नाज है सुंदस, जैसे अपने पाकिस्तान टेलीविज़न पे जिसने नाम दिया, इज़्ज़त दी, एक मुकाम दिया, इसी तरह सरगोदा ने भी मुझे जन के एक नाम दिया। हमारे ड्रामा कॉलेज फेस्टिवल हुआ करते थे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, और अमजद साहब उस वक्त डायरेक्टर थे पंजाब के। गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा से जब हमने ड्रामा विन किया तो वो मेरा ड्रामा देखने आए। तो मेरी तो फर्स्ट टाइम, मैं तो अननोन सा एक जस्ट स्टूडेंट था। तो अमजद साहब ने जब मेरी परफॉर्मेंस देखी तो कहने लगे, यार मुंडिया तू बड़ा कामता बंदा है, तो तू चाहना की है, की बनेगा? मैं कहा जी एक्टर। तो कहते जे ना बन सके फिर? मैं कहा जी फिर भी एक्टर। जब एक बंदे के दिल में एक मुकाम ही ये है कि उसने बनना ही एक्टर है, तो वो एक्टर ही बनेगा। सही। फिर कहने लगे कि अच्छा यार, मैं आया हूँ तो तुम्हारी परफॉर्मेंस मुझे इनाम बहुत अच्छी लगी है, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा जी, इस वक्त जो मेरी एक ज़िंदगी की ख्वाहिश है,
अगर वो पूरी हो जाए तो सर मैं बहुत थैंकफुल। उन्होंने कहा बोल। मैंने कहा जी मैं नीलाम घर में परफॉर्म करना चाहता हूँ। अच्छा, ओके। उन दिनों सुंदस नीलाम घर का अरूज था हमेशा से सर। और ताजदार आदिल और माशाल्लाह बड़े बड़े नामवर प्रोड्यूसर वहाँ से हमारे थे, और अल्लाह बख्शे तारक अजीज साहब। खैर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है मैं कॉल कर देता हूँ तो तुम जाके कराची मिल लो। उन्होंने बल्कि मेरी टेलीफोन तो उस वक्त थे नहीं, उन्होंने एक मुझे रुका बना के ठीक है। दे दिया। मैं अब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट्स कम अज़ कम उस वक्त, क्योंकि फेमिलियर था, ड्रामा आर्टिस्ट था, शरारती था, ऐसा ही है। वन मैन शो सुनाने में चनाब एक्सप्रेस चलती थी उस पर बैठा तो मैं कराची चला गया। कराची जाके मिला, जब अल्लाह बख्श तारक अजीज साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हाँ भाई मुंडे की सुनाएंगे। उनका अंदाज़ रहा बड़ा फ्रीकली। मैंने उन्हें अपना आइटम सुनाया। जिस वक्त तो मैंने आइटम स्टार्ट किया तो उस वक्त हाल में उनके रूम में 4 बंदे थे। ठीक है। जब मेरा आइटम ख़त्म हुआ तो वो कमरा खचाखच भरा हुआ था। एक तो मेरी आवाज़ इतनी लाउड है, लोग ने एंजॉय किया। वो मेरा फर्स्ट कराची से एज अ वन मैन शो मैंने नीलाम घर में परफॉर्म किया। और उस दौर में नीलामघर कराची सेंटर कराची से होता ठीक था। है, बिल्कुल। फिर बख्तियार साहब को जब पता लगा यार मुंडे ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, तो कहने लगे यार इनाम मुझे मिल के जाना। मैं बड़ा खुश। मैंने कहा अंधा क्या चाहे, एक की जगह 2 मुझे प्रोग्राम। उन्होंने कहा यार इस तरह मैं ना प्रोफेसर सीरीज कर, तो बड़ा खूबसूरत एक रोल है उसमें, स्टूडेंट्स हैं, बैरोज है, मजहर अली खान है। तो वो मैंने कहा सर मैं तो बिल्कुल आया हूँ, मेरी तो ख्वाहिश है। उसमें फिर वो एक प्रोफेसर सीरीज का एक खेल था आबला पा, ठीक है। वो किया। तो जब मैं सुंदस वापस आया तो सरगोदा के उन स्टूडेंट्स ने और कुछ लोगों ने मेरा इस्तकबाल ऐसे किया जैसे शायद कोई खुशकिस्मत हज बैतुल्लाह की सादत लेकर वापस आता है। लेकिन मेरे परवरदिगार ने उसके बाद मुझे 2015 में हज बैतुल्लाह की सादत दी नसीब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस वहाँ से। और आप देखें ख़वातीन हज़रात, रेचल जो स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ का आप सारे एग्री करेंगे प्लेटफॉर्म होता है, वो बड़ा पावरफुल होता है। मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस वो बड़ा मिलता है। रेचल आप में भी जो ये कॉन्फिडेंस आया है, ये वक्त, एंड आई हैव ऑलवेज सीन यू वेरी कूल एंड काम, ये वक्त के साथ साथ ये हुनर हासिल किया है या हमेशा से आपकी शख्सियत नहीं, मैं बहुत हाइपर थी। ज़िंदगी के कुछ ऐसे तजर्बात हैं जिसकी वजह से टाइम के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया। मुझे जब ये समझ आई कि ये जो हाइपर है, ये जो ना इमोशनल होना है, इसमें कुछ भी नहीं है। जस्ट रिलैक्स, नथिंग इज़ परमानेंट। बिहेवियर्स लोगों के आपको बहुत, आपको पता है कि इतना तंग कर देते हैं समटाइम्स, लेकिन आपको अपने आप को, हम लोगों को नहीं बदल सकते। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, हमारी कोशिश ये होती है, हम सारी ज़िंदगी एक कोशिश करते रहते हैं कि हम दूसरे को कैसे बदलें, उसके लिए अच्छा करें। हम अपने आप को इतना चेंज करने की कोशिश करते हैं कोई हमसे खुश हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। इट्स वेरी इजी कि आप अपने आप को ही बदल दो। बिल्कुल सही, कितनी प्यारी बात। एंड Yeah, दिस इज यू लर्नड विद द पैसेज ऑफ या टाइम। कह सकते हैं। तो फिर ये चीज़ हेल्प की आपको ये क्वालिटी सैलून को रन करने के लिए, क्योंकि सैलून रन करना कोई बिजनेस, उसके लिए एक बड़ा पेशेंस चाहिए होता है, टॉलरेंस चाहिए होता है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं आपके मुंह पे बोल के जाते हैं। मैं बहुत शुरू में था जिसकी वजह से मैंने बहुत नुकसान उठाया, क्यों, कोई ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन उसके बाद मुझे ये समझ आई कि बिज़नेस जो है समथिंग वेरी डिफरेंट, पर्सनल लाइफ एक डिफरेंट है। और अगर आपने सक्सेसफुल बनना है ना, तो सब्र की गोली खा लो, टॉलरेंस की गोली खा लो। ये आपके लिए, आप यकीन माने कि ज़िंदगी में काम रहना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। और आप ये देखें कि ख़वातीन हज़रात जितने भी सक्सेसफुल लोग, ये बड़ी प्यारी बात रेचल ने कि जितने सक्सेसफुल लोग पूरी दुनिया में मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने सक्सेस ऐसे ही नहीं हासिल कर ली। उन सब की बॉडी लैंग्वेज यानी उनका बिहेवियर वो एक जैसा है। वो कूल एंड काम भी है, मज़हर मुदब्बर भी हैं, टॉलरेंस है, कम बात करेंगे, कम जुमलों का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करते। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसी बात है कि वो इसलिए करते हैं कि ज़्यादा बोलने से आपका सब कुछ बाहर आ जाता है। तो जितना आप चुप रहेंगे, काम की बात करेंगे, मतलब की बात करेंगे, वो आपका एक जो शख्सियत का होता है ना, वो रौब भी रहता है। सही बात। और आप अगले के ऊपर हैवी भी रहते हैं कि पता नहीं ये क्या बोलेगा तो क्या करेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, तो ये मज़हर की ज़रूरी है। बात सुनने के बाद मुझे सुंदस बड़ा मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि लोग कहते हैं मैं बहुत बोलता आप बोले, आपको सर इजाजत है। मलाइका भी अच्छा बोल, आप तो बहुत अच्छा। मलाइका Thank you. आप भी बोलती हैं, बहुत बामानी बोलती हैं। बोलना होता है और फिर बामानी बोलें तो ये बड़ी अच्छी बात होती और है। ऐसा ही होना चाहिए। और आपको हम अब फिल्म में देखने वाले, सबसे पहले तो भाई फिल्म का बताएं, मुबारक हो, थैंक यू कांग्रेचुलेशन। सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। व्हाट इज इट Actually, अबाउट, क्या है उसके बारे में बताइए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने
ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि फ़िल्म करनी है ज़िंदगी में, कभी करने का सोच ही नहीं सकती थी। नहीं मतलब मेरा कुछ ऐसा एम नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं डिफरेंट चैनल्स पे काम ही कर रही हूँ, टीवी शोज़ वगैरह कर रही हूँ, आपको शायद पता ही है इस बारे में। सबको पता है, शायद क्या सबको पता है। हाँ। तो सैयद नूर साहब का बड़ा अच्छा एक प्रपोज़ल आया इस चीज़ के लिए कि भी फ़िल्म करना चाह रहा हूँ, तो आई मीन वो ऑलरेडी कर रहे थे, तो हमारे ही एक शो पे वो आए थे अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए, तो वहीं उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद फिर एक दफ़ा उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा कि एक ऐसा रोल है जिसके लिए मुझे एक ऐसा करैक्टर चाहिए, जबकि वो लीड का ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक तो जा रहा है। काफ़ी डरी हुई थी कि शायद आप और डरी हुई? हाँ, यकीन मतलब कि नहीं आ मैंने रहा कभी मुझे। फिल्म नहीं की तो मुझे इस बारे में पता नहीं था, लेकिन जब मैंने की है तो अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। फिल्म करता रहता अच्छा मदन, छोटी होने की बड़ी होने ये क्या बात है कि जितने सिंगर्स हैं उनका मेजॉरिटी, जितने मैंने सिंगर्स के, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा आता है कि ये कोई खास क्वालिटी होती है सिंगर के साथ मस्त होने की कि नहीं? हर किसी के पास नहीं है ये क्वालिटी। नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक देन होते हैं, गॉड गिफ्टेड है। तो बाकी ऐसा आपने बना बोला जी मैं बहुत कुछ वो नहीं, ये ऊपर से एक चीज़ है, बेशक, ताव से। बेशक। सही। अच्छा, आपकी स्ट्रगल प्रोसेस की अगर हम बात करें और फिर डिटेल में भी और गुफ्तगू, नाम साहब ने कहा करियर का स्टार्ट पीटीवी के हिसाब से, अगर मैं सिर्फ अभी बात करूं, पीटीवी में किस ईयर में आपकी एंट्री गेट के इस पार हुई? हाँ, आपने लिया माशाल्लाह नाम तारक अजीज साहब का, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। तो मेरा हुआ था पीटीवी, जब मैं गेट इन हुआ, अव्वल तो कोई आने नहीं देता था, एंट्री इतनी मुश्किल होती थी, सही। कितने तो- साल वेट करना पड़ा गेट के उस पार? बड़े बड़े हमने हमारे सीनियर आए एक्टर्स, वो कहते थे सालों। तकरीबन 3-4 साल। बिल्कुल सही। 3-4 मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि ये वो बातें हैं जो लोगों को मोटिवेट करती हैं, वरना लोग दिल हार बैठते हैं, डिमोरलाइज होते हैं। आप इंस्पिरेशन हैं तो 3-4 आपके यहाँ। साल, क्योंकि उस वक्त स्ट्रगल का दौर था, और स्ट्रगल तो हर सारी जिंदगी बंदा करता रहता, अभी करता करना है। रहता है struggle रहता है। लेकिन एक ही चैनल पूरे पाकिस्तान में, हमारा जो नेशनल चैनल पीटीवी है, PTV। और हमें फख्र है। और जितने मर्जी चैनल आ जाएं, बहुत चैनल हैं, लेकिन पीटीवी का जो मयार था, मयार है और रहेगा, वो किसी का नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक चीज़ है। तो अभी भी मुझसे कोई पूछे ना, मुझे पूछे जी फलां फलां फलां, मैं कहता हूँ जी मेरे पास टाइम नहीं है, या इतने पैसे लूँगा जाऊँगा। जब पीटीवी का नाम आता है, कसम से कह रहा हूँ, मैं आंखें बंद करके कहता हूँ यार ये डेट है, ये नहीं है तो ये रख लो। ऐसा ही है। लेकर रख लो, कभी पीटीवी को इनकार नहीं, क्योंकि पीटीवी एक ऐसा इदारा है को जितने समझे कि ये स्टार मेकर भाई मदर इंस्टीट्यूट है, तो माँ का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना, यहाँ पे बात खत्म। तो अच्छा जी, फिर क्या मुझे हुआ? दिलदार परवेज भट्टी साहब ओके। को एक उनका प्रोग्राम चलता है पंजनद, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें एज ए शौकिया गा रहे थे, मैं भी था तो सिंगर, तो ऐसे वो कहते हैं ना आप सुनाओ, तू सुना भाई, हाँ भाई ऐ लड़का आप गाना है। एज ऑडियंस बैठे हुए थे। ऑडियंस में थे? हाँ। ओके तो आया मैं किसी सिंगर के साथ था, ठीक है। खैर कि मैंने कहा मौका मिल जाएगा, शायद मिले, लेकिन मौका मिल गया। तो उनके सामने एक मैंने एक ताई अंतरा गाया था, वो मुझे भी याद है। और फिर वहां से फिर वहाँ से पीटीवी का पहले जो आपने बात की, फर्स्ट डे और गेट खुलना और फिर अंदर आना, इन्हीं हालों में होता था वो ऐसा ही। प्रोग्राम। और वो माशाल्लाह। तजुर्बात और एक्सपीरियंसेस मजीद के क्या कुछ पीटीवी की ट्रेनिंग से, और रेडियो पाकिस्तान भी, ये दो ऐसे इदारे हैं कि जिनका बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रही है। जितने भी लोग बिहाइंड दिस कैमरा और इन फ्रंट ऑफ कैमरा एसोसिएटेड रहे हैं, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। अब भाई मजर राई हमारे साथ मौजूद हैं। ये कैसे हो सकता है कि इनकी आवाज़ में खूबसूरत सा गाना ना सुने? मजर, आपके लिए स्टेज है, हम तालियों के जरिए परफॉर्म बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, और मैं वेटिंग में थी कि कैसे जैसे इनका गाना स्टार्ट हो और हम सुने और एंजॉय करें। ये अगर आज कर दें इनकी मर्जी है, वरना कल परसों करना है वो कर लें परफॉर्म, अभी करना है। बहुत सारी क्लैप में मजर आई ख़वातीन और हज़रात। जी ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम में आपकी मुलाकात हो रही है आपके फेवरेट सितार। व्हाट अ मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस। भाई मज़र के लिए क्लैप हो जाए। सुपर। मलाइका बताएं जल्दी से। भाई मैं तो बहुत 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 इंजॉय कर रही थी, और इनके तमाम सॉन्ग्स माशाल्लाह वैसे बहुत अच्छे होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, डांसिंग वाले होते हैं, है ना? हाँ, फुल ऑफ लाइफ होते हैं। Yes. रेचल, ही नोज के कैसे ऑडियंस को कैप्चर करना है। बिल्कुल, ये तो नो डाउट अभी मैंने देख ली है। वैसे तो मैं खुद इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और थैंक यू जी। आपको पता है कि टिकटॉक्स पे तो हम देखते रहते हैं। अभी मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन बहुत एनर्जेटिक। सर, आप भी टिकटॉक पे हैं कि नहीं? मैं बस बड़े चीदा चीदा एक दो मजर के साथ हैं, लेकिन जो हैं उनकी
की माशाल्लाह बड़ी अच्छी रेटिंग है। मज़हर के गाने का अंदाज सुंदर इतना एनर्जेटिक होता है और मुझे कुदरत ने वैसे ही कुछ ऐसी एनर्जी अता की हुई है कि बहुत बार जी चाहा कि मैं उठूं, लेकिन फिर वो एक ऐसा लम्हा है इस वक्त हमारे पूरे मुल्क पे सैलाब ज़दगान के हवाले से, तो मन नहीं माना कि इन दिनों में हम डांस करें, लेकिन चूंकि ये गायकी थी इस हवाले से मैंने फुली इंजॉय किया। नहीं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं ऑब्वियसली। और जब जहाँ तक बात हमने की सैलाब ज़दगान के हवाले से ख़वातीनों के साथ बात करें, अब वो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है और फिर अब सर्दियों का आगाज़ होने वाला है, हो चुका है तकरीबन। अब बहुत सारी और भी दुश्वारियाँ हैं, लेकिन अगेन बात ये आ जाती है कि हम सब ने एक होकर मुत्तहिद होकर जितने भी हमारे बहन भाई हैं पूरे पाकिस्तान में जो मुतासरीन की अनफॉर्चुनेटली फहरिस्त में, उनकी हमने मदद करनी। और मैंने ये हमेशा कहा मुख्तलिफ ट्रांसमिशन में भी कि एक बार आपने मदद करके ये नहीं समझना कि आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं सुंदस। ऐसा है कि हम आपस में भले जैसे भी हों, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन जब कभी भी हमारे वतन पे, हमारी धरती पे, हमारी कौम पे कोई ऐसा आड़ा वक्त आया तो आप यकीन कीजिए कि मुझे अपने वतन पे, पाक धरती पे और अपनी कौम पे नाज है कि हम ऐसे हो गए हैं। ऐसा ही मुत्तहिद माशाल्लाह ऐसे ही और अभी आपने देखा कि जज़ाकल्लाह। विछड़े डार ते रलदी नहीं, ये सियाणियां दा अखान है। सैलाब आवे ते वेदा कोई नहीं भी रहंदा कौन मकान इच। ये एक पंजाबी का अखान है कि जब सैलाब आता है तो वो फिर ये देखता नहीं है कि इसमें शहनशाह रह रहा है या कोई फकीर। बिल्कुल। बाहर कैफ ये एक मुद्दतों बाद, एक सालों बाद सुंदस हमारे वतन में एक ही ऐसी आफत आई है, लेकिन मुझे नाज है अपने पाकिस्तानियों पे और मुझे फ़ख्र है अपने उन बाहर देश प्रदेश बसने वाले लोगों पे जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपनों के लिए मदद की। लेकिन बीइंग अ फनकार, बीइंग अ आर्टिस्ट, मेरी अपने तमाम उन दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं छोटा सा एक वाक़या अपना सरगोदे के हवाले से बता दूं। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सोहेल अली खान साहब, वो रेडियो पाकिस्तान के थे और पीटीवी के एमडी हैं माशाल्लाह। उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि तमाम रेडियो स्टेशन जितने भी हैं वो अपनी अपनी बसात में जितनी ज़्यादा फंड रेजिंग कर सकते हैं वो करें। सरगोदा शाहीनों का शहर होने के बाद एक छोटा सा शहर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इनाम खान और सरगोदा रेडियो पाकिस्तान FM 101 को ये एजाज़ जाता है कि मैंने अपने पंजाबी लाइव प्रोग्राम पींग होलारे में 3 लाख रुपया स्टेशन डायरेक्टर गुलाम अब्बास और प्रोग्राम प्रोड्यूसर जमशेद कादरी की मामनत में मैंने अपने प्रोग्राम में इकट्ठा किया। माशाल्लाह और अपनी पॉकेट से मैंने 1 लाख रुपया जाके एमडी साहब की खिदमत में माशाल्लाह क्या माशाल्लाह, ये जज्बा है मेरा। ये जज्बा है। और रेचल, ये जज्बा ऐसा है कि जो नजर आता है, और मुझे नौजवान नस्ल पे बड़ा फख्र है कि जिस अंदाज से वॉलंटरली फिजिकली चले गए हैं मदद करने के लिए। क्या कहेंगी? सुंदस, मैंने खुद फ्लड के लिए बहुत काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये है कि पिछले 2-3 माह से मैंने इतना काम किया है, डिफरेंट NGOs के साथ किया है, इंडिविजुअल किया है, और मुझे मतलब बना नहीं सकी पिक्चर्स, अपलोड नहीं कर नहीं, कोई सकी, वो फर्क नहीं ह्यूमिलेट नहीं कर सकी लोगों को। कोई बड़ी यस, मैं गई हूँ, KPK गई हूँ, और बहुत सारी हमारी जानने वालों की फैमिलियाँ वहाँ पे बहुत मुतासर थी। बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि आप जब हेल्प करें, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, और जिस तरह से गरीबों को आप ट्रीट किया जाता है, उनके साथ पिक्चर्स बनाई जाती हैं, विच इज़ रॉन्ग, विच नमूदो नुमाइश नहीं ठीक है ना। होनी चाहिए। आप देखें ना, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप कोई भी चीज़ दे रहे हैं, साथ सेल्फी बना रहे हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ने ये है कि आप जब दें किसी को पता ना चले, यही ठीक ये है। स्पिरिट होनी चाहिए। और मैंने इसलिए मुझे ये चीज़ें नहीं आती, लेकिन मैंने बहुत सारी, मेरी फ्रेंड्स थी, बहुत सोशल सर्कल जितना भी मेरा था, मैंने पर्सनली सबसे रिक्वेस्ट की कि जो आप डोनेट कर सकते हैं आप करें। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और मैं खुद लेके गई, मैं किसी को, किन एरियाज में गई आप? अगर मैं गई हूँ KPK, ओके, ठीक है, क्योंकि दूसरी साइड पे मैं नहीं जा सकी, ये नियर बाय था। मैंने कहा कि बिल्कुल सही, जहाँ जहाँ से बिल्कुल सही। मुझे जहाँ जा सकती थी मैं गई। और मुझे आप यकीन माने कि मुझे ये नहीं था कि मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमारे ट्रक्स जा रहे हैं, हमारी ये चीज़ें जा रही हैं, हम आप ना भिजवा दें सामान जो भी है। अच्छा, मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। और मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि हम जब किसी को जो खैरात कह सकते हैं, या किसी को Help कुछ करना, help मदद करना, या मदद करना, या हम उसमें सबसे पहले ये कहते हैं, हम बड़ी आसानी से टाल देते हैं, ये भी ज़रूरतमंद होगा, ये भी ज़रूरत है। और जब हम सब्ज़ी या फ्रूट ख़रीदने जाते हैं तो हम बड़े उससे देख के ख़रीदते हैं, कहीं कोई
इसमें कोई निशान तो नहीं है, खराब गला तो नहीं, सड़ा फल फल तो नहीं है। और आपको ये चाहिए कि आप जब कोई भी डोनेशन करते हैं, अगर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इतने लोगों को साथ लेके, इतने लोगों से उनको मैं कह के उनका डोनेशन साथ लेके चल रही हूँ, अगर वो सही जगह पे नहीं पहुँच सका वो फायदा नहीं है। बिल्कुल सही। तो मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगी। सही। तो इस वजह से मैं खुद गई और 3-4 दिन रही और बहुत टफ था। जो हालात देखे मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत कम दिखाया जाता है और मैं बहुत रोई हूँ। और मैं वहाँ से आके आप यकीन माने कि मुझे इतना डिप्रेशन हुआ, ऐसा इतना ही है। डिप्रेशन हुआ। और जब मैं घर आई तो जिस तरह का आप घर आके जब अपने बेड पे लेटते हो और आप उन लोगों के लिए सोचते हो, उन लोगों के लिए जो आप देख के आए हो, आप मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि जिस तरह की तकलीफ़ वो काट रहे हैं। और वहाँ तक मैं आपको ये सिर्फ कहने की बातें हैं, वहाँ तक उस तरह से कोई चीज़ पहुँचाई नहीं जा नहीं, रही। वो और देखें ख़वातीन हज़रत मलाइका, इंफ्रास्ट्रक्चर्स तबाह हुए हैं। बलूचिस्तान की ख़ास तौर पे फिर बात करें, हम सारे अनफॉर्चुनेटली ये 2010 पे जब सैलाब आया था पाकिस्तान में, तो समझा जा रहा था ये सबसे बड़े पैमाने का, लेकिन ये कई गुना ज़्यादा ऐसे ही है। बदकिस्मती के साथ। और मैंने बहुत हमेशा ज़्यादा। कहा अल्लाह करे मेरे स्टैट्स ही गलत हों, लेकिन ये हर सूबे को इसने अपने अपने तरीके से हिट किया है। लेकिन मलाइका अगेन ये ज़रूर है कि हमारे मुल्क के लोगों में जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। मैंने इसमें बहुत सारे लोगों को देखा, हमारे टिकटॉकर्स, जिनको हम मतलब ज़्यादातर हम जब टॉपिक पे बात होती तो हम समझते हैं कि वो इतने अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं, लेकिन लव के इमेच्योर हैं कि शायद इनमेच्योर है। हाँ, लेकिन इतनी मैंने और बहुत सारे लोगों ने भी सोशल मीडिया पे भी देखा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो फंड्स थे वो पर्सनली जाकर देकर बात आए हैं। मेरे अराउंडली मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, मैं पर्सनली खुद तो नहीं गई, लेकिन मैं समझती हूँ जितनी मेरी तौफीक थी, जो मैं कर सकती थी, मैंने अकाउंट्स में ही ट्रांसफ़र किया उसको। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हमें और आफतों से बचाए, आमीन। क्योंकि जैसे पहले कोरोना था और 2010 में पहले ये फ्लड आया सैलाब आया था, और उसके 2005 बाद का जलजला भी है। बिल्कुल। और उसके बाद कहते ये ऐसी 35 के पता नहीं कितने सालों की बहुत बड़ी तबाही थी। ऐसा ही है। तो जाहिर सी बात है, हमें सिर्फ इसको डिस्कस नहीं करना और हमने कोशिश करनी है, सबने मिलके कोशिश करनी है और करते रहनी है। कि हम उनका ख्याल करें। लेकिन माशाल्लाह ऐसा है, जैसे इनाम साहब ने बोला जी। कि हमारी पूरी कौम, माशाल्लाह पूरी कौम की बात कर रहा हूँ, वो चाहे कोई भी है, किसी हर एक में जज्बा है। हाँ, माशाल्लाह यही हर बात एक में है। जज्बा है कि हर बंदा जो किसी की जितनी है हैसियत है जी। उसके मुताबिक, देखे ना वो स्टॉल लगे हुए हैं मुख्तलिफ लोगों ने, रात को कैंप लगा है और दिन को आप देखे जाके कि वहाँ टनों ऐसा ही है। पानी पड़ा हुआ है, खाना पड़ा हुआ है, बिस्तर वगैरह, बिस्तरे ऐसा ही पड़े है। हुए हैं, आटा पड़ा हुआ है, जी, चीनी पड़ी हुई है, मुस्लिम बैग्स बना के उन्होंने अनाज के, ठीक है जी, वो रखे हुए हैं। तो ये बड़ी बात है। ऐसा ही। और मज़र हम जब देखते हैं हमारे एक सेलिब्रिटीज़ हैं जितने भी, जिस तरह इनाम साहब ने भी कहा, फिर सिंगर्स की बात करें तो बड़े चैरिटी कॉन्सर्ट्स भी किए जाते हैं। आपने इस हवाले से और कोई टूर्स प्लान किए हुए हैं या अभी काम? जी इसी हवाले से हमारा टूर जा रहा है इंशाअल्लाह ताला, फरवरी को Excellent. जा रहे हैं और इसी हवाले से और इसी बेस पे इंशाल्लाह हम जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें कामयाब आमीन करे। सुम आमीन। और ख़वातीन हज़रात, ये एहसास ज़िम्मेदारी है एक। और फिर जब हम पीटीवी को कहते हैं कि मदर इंस्टीट्यूट है, तो ये मुल्क हमारी धरती माँ है, तो फिर इस माँ ने हमें शनाख्त दी है। पाकिस्तान से बाहर जब जाते हैं तो आपको अपने नाम से नहीं पुकारा जाता और जाना जाता और माना जाता, आपको अपने मुल्क से कि आप पाकिस्तानी हैं। ये फ़ख्र, ये एहसास, ये तस्कीन और ये इत्मीनान कि अल्लाह ताला ने एक आज़ाद मुल्क में हमें फ़िज़ा में सांस लेने की तौफ़ीक अता फरमाई, इसी नेमत का शुक्र अदा करते हैं तो हम इंसाफ नहीं कर सकते। तो हमारे बहन भाइयों को हमारी मदद की ज़रूरत है, जज्बा बहुत है और उस जज्बे को जारी और सारी रहना चाहिए। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, आप लोगों के लिए कुछ नाम आए हैं, मैसेजेस, और जल्दी से ज़रा वो भी शामिल करें। वकार सईद हैं, सलाम पेश करें आप सबको। वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम अब्बास हैं, इनाम खान साहब इज़ माई फेवरेट एक्टर, कुछ कहना चाहेंगे? जी, आपके लिए बहुत सी दुआएं, इसलिए नहीं कि मैं आपका पसंदीदा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप हमें याद रखते हैं। आपकी मोहब्बत हमेशा हमारे चेहरों पे ताज़गी। पहला ऑटोग्राफ याद है कब दिया था? पहला ऑटोग्राफ वो अगर मैं याद करूंगा तो फिर मेरा ख्याल हो सकता है मुझे घर से कुछ सख्त वो करना नहीं, क्या मतलब, पेपर पे लिखा था ना? बस वहाँ पेपर पे लेकिन मैं बड़ा अच्छा टिश्यू पेपर पे। कोई भी टिश्यू पेपर पे था ताकि आसानी से फट जाए। चलिए इसका मैं बात में बताता हूँ। अच्छा, शर्माए भी हैं भला। अच्छा, वेरी गुड। कोई दाल में काला है। अभी का मुझे इतना अच्छा, खुद ही बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो चुप हूँ। उन्होंने वापस घर जाना है। हाँ, घर जी, जाना है तो सर। क्या भी दिया कि दाल में काला दाल में काला है। अच्छा, अभी जाना भी सरगोदा है इसलिए नहीं, आपने इधर से सरगोदा डायरेक्ट जाना है? मैं आया भी डायरेक्ट ही हूँ।
है सीरियसली? बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा, यही तो है वो प्यार मेरे पाकिस्तान टेलीविजन बहुत का, शुक्रिया, जो बहुत मुझे ये खींच क्लैप के हो जाए, लाता। मुझे सर ये नहीं पता था। बहुत शुक्रिया जी। क्या कह रही थी? मैं ये कहने लगी थी कि ट्रेंड था स्टार्टिंग में जब नए नए आप मतलब आपने काम किया, मुझे तो अभी तक कभी मौका नहीं मिला किसी को ऑटोग्राफ देने का। क्या इतनी सादी मैं आप सच बातें नहीं बोलूंगी। बताते ये हैं। इनकी नहीं नहीं सादगी देखिए, है। कोई अगर पसंद कर रहे हैं फैंस Selfie या हो गई है ना? तो सेल्फी वाला टाइम। ऑटोग्राफ मैडम प्लीज, मैडम ऑटोग्राफ, लेडीज एंड जेंटलमैन ऑटोग्राफ प्लीज। ये भी मैं बेस्ट ऑफ लक कह सकती हूँ। अच्छा बाकी नाम तो लिख लो, बता दूं। समन इकबाल हैं जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। और जाहिद अली हैं जी, मजर राही साहब इज माय फेवरेट सिंगर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हो गया जी ऑटोग्राफ? जी बिल्कुल, क्या है? मेरी दुआ है आपके लिए, ये दुआ मैंने आपको दे दी है। कहाँ है? ये देखे मेरे, वो तो मैंने सीधा लिख के- दी है। यार इसके मैंने- नीचे तेरी देखना टाइम है, नहीं है दुआ। इधर आप सिग्नेचर भी कर देना अपने। आपको सिखा देंगे। भाई इनकी सादगी के लिए क्लैप हो जाए। देखिए ये कैसी बात है, मैं सच बोल रही हूँ। बहुत ठीक अच्छी है, बात ठीक है। वाह, वाह। वेरी गुड। मुझे मैं कुछ नहीं क्यों क्या ऐसे- लिखना है, मैं अब क्या कोई बस- ऑटोग्राफ वाकई नहीं तो रहा, अब विशेष ज्यादा- सेल्फीज आ गई। एग्जैक्ट, बड़ी अच्छी ट्रेंड- रेचल ने बहुत अच्छी बात। अच्छा वो कुछ कह change रही हो है। गया आप क्या है। कह रही मलाइका हैं? कुछ नहीं, कह मेरी सादगी भी तो देखे ना आप लोग। वाह। हमने इतना अरसा हो गया मुझे काम करते हुए, और यकीन करें कि सब मुझे जानते भी हैं, हाँ। लेकिन कभी नहीं किसी ने नहीं ये कहा ये कि भी प्लीज ऑटोग्राफ। वो ये इकबाल भाई, कहते हैं- जो पेपर जानने दें। वाले वो नहीं, आपने जितने भी- फैन होते हैं वो लेते हैं। नहीं, वो भी नहीं, मुझे कहते हैं बस सेल्फी। नहीं मैं अभी अब ऑटोग्राफ वो समझाएंगे आपको। अभी आपको मैं कुछ एक दो बताती बातें हूँ। ये मैंने बताती हूँ। ऑटोग्राफ दे दिया, प्लीज थैंक यू मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए ऑटोग्राफ लिया। ऑटोग्राफ से कॉपी करके सारे ने मान देना। नहीं नहीं, यहाँ लगाइएगा, जो भी आए उसे बताइएगा कि ये मलाइका का ऑटोग्राफ। वाह। चलें, डिमांडें बहुत सारी आ रही हैं। अच्छा जी, मूड चेंज। खवातीन नौजाद, पहला सेगमेंट नाउ जी। एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। जी जरा म्यूजिक चेंज कीजिएगा ताकि इस सेगमेंट की सीरियसनेस का अंदाजा लगाया जा सके। टर्न बाय टर्न इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे आप सबके लिए बारी बारी एक सेलिब्रिटी के बचपन की तस्वीर दिखाई जाएगी। 10 या कम सवालात में आपने उस सेलिब्रिटी को पहचानना है। सवालात आप मुझसे करेंगे, मैं जवाबात दूंगी। जो पहले गैस कर लेगा वो विनर होगा। Ready? सवालात हम चारों करेंगे? नहीं, आपके लिए अच्छा, अलग से। एक अलग बंदा। ठीक है जी, और अगर इनमें से किसी ने हेल्प करनी हुई वो इनकी मर्जी है। ठीक है। लेकिन अभी इंडिविजुअल लड़ाई जी, है। ठीक। खवातीन ज़ात, इनाम खान साहब के लिए तस्वीर दिखाएंगे अब। जी जी, चाइल्ड स्टार। ये ब्लैक एंड, अच्छा चले एक हल्की सी हिंट आपको देती हूँ, ये ब्लैक एंड व्हाइट दौर में नहीं पैदा हुए हुए, तस्वीर ऐसी मुझे है। बाहर पता चल गया, मैं नहीं बताऊँ। अभी बताना नहीं, नाम नहीं बताओ बोलना। अभी, लेकिन आप कुछ सवाल करें ताकि हम भी आपकी मदद से करीब हो जाए। आपने सवाल करने, टर्न उनकी नहीं है, आपने सवाल करना है। इनकी ज्यादा वजह शोहरत पाकिस्तान टेलीविजन ही है। नहीं, प्राइवेट चैनल्स पे भी बहुत सा काम किया, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि रिजेम्बलेंस काफी थी नहीं, तो। प्लीज समझ जाए। नाम नहीं लेना फिर नहीं, अभी मत। promise। आगाज फिल्म से किया, मैं अब इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी, ठीक फिर है। मुझे पैनल से डांट पड़ती है। ठीक मैं है, आपको ठीक ऑनियर बता रही हूँ जी। नहीं, सुंदर से एक बात है मुझ में, मुझे याद है लास्ट टाइम भी जब मैं आपके प्रोग्राम में आया था तो मैं अपने सेगमेंट में मैं हार गया था। अच्छा नहीं, कोई मसला नहीं है सर। आप मुझे बताएं इनमें से किसकी हेल्प आपने लेनी है? जो सबसे ज्यादा इस वक्त मुझे पुरुमीद दिखाई दे रही है। मलाइका। जी मलाइका। देखिए इनकी आईलैशेस देखे, और इनकी आईलैशेस और आंखों से ज्यादा आपको पहचान आएगी। नहीं, और कोई एक और कोई कुछ थोड़ा सा एग्जाम। इसके अलावा इनकी वालदा बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, फिल्म क्लैपिंग आर्टिस्ट। हो जाए, क्लैपिंग हो जाए। क्यों? किस और खुशी में? मैं बता रहा हूँ इसलिए कि इनकी वालदा जो आपने कहा, मैं सोच रहा था कि मैं क्यों नहीं अभी तक पहुंच सका। और लोग मुझे कहते हैं कि इनाम खान यार आप क्या खाते हैं, आप बहुत उम्र चोर ठीक है। है, लेकिन ये मुझसे भी बड़ा उम्र चोर है। Yes, Right. बिल्कुल। मैं समझ गया। अगर आप इजाजत दें तो मैं नाम ले दूं। सब मुझे लग रहा है नाम आपको आता नहीं, आप इनको पे भी गए। पहचानने से ज्यादा सुंदर जो मुझे खुशी हो रही है आपके सेगमेंट को विन करने की। शुक्र पिछली दफा मैं हारा और इस दफा विन। फैसल कुरैशी। Excellent, बिल्कुल ठीक। क्या बात है। कैसा लग रहा है आपको ये सेगमेंट में आखिरकार कोई जवाब दे के? सही मैं कहता हूँ आज मैं मुतमईन हूँ, वरना शायद आज मुझे घर से खरी खरी सुनना पड़ती, क्योंकि जब लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में मैं अपने सेगमेंट में हारा था तो अच्छी खासी मुझे अच्छा, बर्दाश्त लेकिन उन्हें हिंट दे दिया ना। अच्छा खवातीनो खुश हुआ ज़ात, इस सेगमेंट को इतना सीरियस लिया जाता है। सब फैसल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी फैसल माशाल्लाह इन्होंने बोल तो दिया मुझसे जूनियर है, जी, लेकिन बहुत अच्छा स्टार है। क्या बात। इसके क्रेडिट में फिल्म्स बहुत ज्यादा ऐसा ही हैं स्टार्ट में, लेकिन
एक ऐसी माँ की तरबियत है जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान टेलीविजन के लिए एक बहुत अफशान कुरैशी साहिबा। अफशान कुरैशी बिल्कुल तो ऐसे। बड़ी सीनियर है और मैं इसलिए उन्हें ज़्यादा लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ कि वो मेरे प्लेज में बहुत ज़्यादा मेरे माँ के किरदार अदा करती और अभी भी काम कर हैं रही और हैं। अभी भी कर रही हैं और अल्लाह पाक उन्हें सेहत और सलामती बख्शे। आमीन सुम आमीन। चले जी, मूविंग ऑन। रेचल, ओह खामोशी में नहीं होना, ये कुछ और सेगमेंट है। दिखाइए रेचल के लिए इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे तस्वीर अब जी। ओहो, अच्छा ये तस्वीर है शुक्र है मेरे पास नहीं आई। जी। मैं विशायात। बिल्कुल ठीक। ओह माय गॉड, एक सेकंड, ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है? बस आप देख लें। ये आपने She कैसे is. पहचाना? रियली? या मलाइका आपसे हो रहा था? Never, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया क्योंकि उनका फेस मजर, व्हाट अबाउट यू? आपने चेंज है, अब तो बहुत चेंज है, लेकिन मैं विश हूं। आपने क्या ये पिक्चर पहले देखी हुई? ये बिल्कुल गिर लंगी है ना, तो फेसबुक नहीं, लंगी है है। बार क्या लंगी है या नहीं लंगी? सेगमेंट देने लख तोड़ देता है, मुझे फड़कना में नहीं देता। क्लैप हो जाएगी, म्यूजिक। वेल डन जी। एक्सीलेंट। शी इज अभी तक विनर, सबसे ज्यादा कोई सवाल ही नहीं किया। अच्छा जी मलाइका, आप रेडी? प्लीज। अच्छे वाला कोई इनके लिए। अच्छा, अगर एक मैं बात ये करूं कि क्या है? मैंने थोड़ा सा प्रलॉन्ग करने के लिए और थोड़ा सा उसमें चाशनी और तजस्सुस पैदा करने के लिए अगर मैंने ये ड्रामा किया उसको पहचानने का, तो आप मान लेंगी या नहीं? नहीं सर, नहीं नहीं मानेंगे। मानेंगे। आप ठीक कह रही हैं, ये मैंने अब बात की। सर मैं सच बोलती हूँ, Very सच good, के सिवा very good, कुछ well नहीं। done, well नहीं, done. मजाक कर रही हूँ, Well आपका done. नहीं, अपना। आप यू आर राइट है इसलिए। अच्छा जी, मलाइका के लिए तस्वीर दिखाएंगे अब जी। हार जाऊंगी। खुदा ओ का वास्ता है गाइस, प्लीज। जी। शी इज एक्ट्रेस और एक्ट्रेस, मॉडल। एक्ट्रेस हैं और फिल्म्स में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और किया है। यार एक हिंट में चलें आप लोगों के लिए। प्लीज क्लोज वाला दे दीजिए। नहीं, क्लोज नहीं होगा, वो आपको हिंट्स दे रही है ना। हाँ, क्लोज वाला हिंट जो करीब वाला जी जी। हिंट ये है कि वो इनकी, बताएगा थी आपको। हाँ वेरी गुड। वैसे नो नो, हिंट ये है कि इनकी अभी बहुत ही बड़े पैमाने पे एक फिल्म है, वो आई है। मायरा खान। बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं किसी से पूछूंगी नहीं। नहीं, जितनी वो छोटी कहती है है ना। मैं किसी से पूछूंगी नहीं। हाँ देख कहा है इन्होंने, आपने हेल्प करनी अब है। आपने पूछना नहीं है। नहीं, मेरा नहीं, नहीं, मतलब जवाब अपना अपना भाई, जवाब अपना अपना। आप में जवाब से- अपना आप तो अपना। फेल हो रहे हैं इसमें। आप में से किसी को अगर जवाब आता है 5 आप बता दें, थोड़ा सा हिंट दे दें प्लीज। नहीं, मुझे मुझे विन करना है। 4। ओके प्लीज 1 मिनट। हाँ जी, आई साइट तो मेरी वीक है बट इनकी बहन भी एक भाई बहुत अच्छे एक्टर हैं। हाँ, उनकी फिल्म रिलीज हुई है। हाँ हाँ, कौन? जमाई, नाम बताएं। हाँ। उमाइमा खान। क्या एंड क्या है नाम? उमाइमा खान ही उनका नाम है। खान, हर किसी के एंड में खान वो, लगा दें। हाँ, वो देखिए आ गई है सामने। नहीं वो तो हो गया, लेकिन नाम सर ने इनके ऐसा ही बताएं। आई एम रियली सॉरी। हुमायूं मलिक। बिल्कुल ठीक, एक्सेलेंट। लेकिन क्योंकि आप वाली बात के हर किसी के नाम के साथ खान आ रहा है, इसलिए मिक्स कर लिया, लेकिन पहचान लिया। मिल मैं गया। आपको बताती हूँ, आपने बहुत अच्छा हिंट दिया क्योंकि जैसे कि आपने वो जब बताया ना कि ये भाई भी हाँ। हैं, 2 बहनें भी हैं। ट्रस्ट मी कि मेरे माइंड में इनका ही नाम आया था, लेकिन Actually, सर उन्होंने विन नहीं कर आ रहा लिया, था। Win कर मैंने लिया। मान लिया, मैंने ऑटोग्राफ लिया, बाकी रह क्या गया? Oh, yes. आप विनर हैं, छोड़ दे। अच्छा जी, मजहर के लिए म्यूजिक बजाएगा, मजहर राही के लिए तस्वीर दिखाएंगे अब। ये तो मैंने सरदार कमाल सब लगते हैं। शो में होते हैं वो। जी लेकिन नहीं, नहीं। लेकिन वो तो तुसी हमें अजरा मजाक गल की थी ना। नहीं, मैंने लगता कैसे। मेल सिंगर, मल्टी टैलेंटेड स्टार ऑफ पाकिस्तान। अली जफर। एक्सेलेंट, बिल्कुल ठीक, एक्सेलेंट, वो ये एक्सेलेंट जी, क्लैप हो जाए जी, वेरी गुड। और खवातीनो हजरात, इसी के साथ ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचता है। विनर कौन है आप सब जान गए होंगे, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि अब हम बढ़ेंगे, मजहर की आवाज में खूबसूरत सा गाना सुनेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर विनर अनाउंस करेंगे। आ जाइएगा। जी खवातीन औज़ात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। भाई अमेजिंग, इतने मज़े की खुशबू आ रही है
you've outdone yourself माजबीन। और ये प्रेजेंटेशन प्लीज दिखाइएगा, मैं कार्ड हटा रही हूँ। अब बताइएगा कि क्या तरीका कार है। प्रेजेंटेशन तो पहले सबसे देखें, और लस्सी को अगर इस तरह प्रेजेंट किया जाए तो उसके जायके में भी फर्क होता फर्क है, आता है और बिल्कुल, और इसमें शिफा भी है ना? जी, हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी, अब मूव ऑन, बताइए कि बहुत कैसे। सिंपल मीठी लस्सी हर घर में बनती है। दूध, दही और थोड़ा सा ठंडा पानी इसमें शामिल करेंगे, चीनी, और उसको खूब ब्लेंड करेंगे और ठंडा सर्व कर देंगे। और साग है, उसके साथ अचार और मकई की रोटी। अच्छा, अचार भी। अच्छा जी, अब मुझे बताइएगा कि साग को वैसे तो हर घर में बनाया जाता है, लेकिन आपने क्या स्पेशल चीज़ ऐड की है रेसिपी में कि मुख्तलिफ है? मैं इसमें मेथी भी ऐड करती हूँ। ओके, थोड़ी सी मेथी ऐड करेंगे तो साग का जो है वो टेक्सचर भी बहुत अच्छा होगा और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा अच्छा, होगा। ये तो नहीं कि टेस्ट ब्लेंड हो जाएगा, ये भी होता है कुछ लोग कहते हैं कि वो फिर साग को ओवर पावर ना कर ले। नहीं नहीं, देखिए क्वांटिटी की आपने साग की बहुत ज़्यादा लेनी है और मेथी तो उसमें क्वार्टर गठी जाएगी। अरे, मैं सही सवाल किया कि जी, नहीं? ये बिल्कुल। शाबाश दें, ऐसे नहीं, मुझे किचन की चीज़ें पता है। अच्छा जी, अब मुझे बताइएगा कि ये जो आपने रोटी बनाई है जी। मकई की, इसको बनाने का क्या आर्ट है, किस तरीके से बनाते हैं? क्योंकि कहते हैं कि ये सख्त होती है, जारी बात है, जी। मोटी होती है, सादा जी। फुलकों की तरह तो नहीं होती। बनती। बताइए। बिल्कुल मकई के आटे को गूंदने का ये तरीका है कि हम नीम गर्म पानी के साथ इसको मसलते जाएंगे और साथ साथ बनाते जाएंगे। क्योंकि इसको अगर आप पहले गूंद के रख लेंगे तो फिर रोटी बिल्कुल वो टूटेगी और वो हैंडल नहीं होगी। आपने साथ साथ मसलना है इसको गर्म पानी के साथ और साथ साथ इसको बनाना है। ठीक है, एक्सीलेंट। अच्छा जी, अब वर्डिक्ट हम लेंगे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से। जी सर, इनाम साहब, कैसा लगा? वाह, रेचल, व्हाट अबाउट यू? मैं बहुत बिजी हूँ। अच्छा चलें, मैं चाहती हूँ खाना आप- खाने में बहुत बिजी Please, आप busy रहे। बहुत मजेदार, वेरी लेकिन डिलीशियस, मेरा- मजा आ गया। मेरा थोड़ा सा रह गया। गंदਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਕਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਬੜਿਆਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। वाह, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। अच्छी है मलाई बहुत का। अच्छी। जी, मैं यही कहने लगी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा जब खुशबू आ रही थी मेरा दिल चाह रहा था फ़ौरन खा लूँ, लेकिन ट्रस्ट में इतने मज़े की रोटी और साथ में जो साग और उसके अंदर जो मक्खन का देसी घी का जो फ्लेवर आ रहा है और ऊपर उसके आपने इन्होंने ना वो फ्राई किया हुआ हाँ, प्याज भी बिल्कुल ऐसा ही है। डाला हुआ है, तो सारी रेसिपी का पता सारा है, पता है। है ना? हाँ, नहीं मुझे पता है। मैं आपको एक चीज़ और ये- बताना, लस्सी और की सही दसी मजर आप बताएं कैसा लगा? कमाल का। और मैं तो बस वैसे ही बहुत शौकीन हूँ। मेरे घर में अब सीज़न आ गया है और फ्रिज में ये पड़ा रहना 3-4 रोज में। अम्मी मेरी कहती है बस कर दे, बिल्कुल सही। मुँह तो वखियाँ रही हो गई हैं। अच्छा, ये तड़का इन्होंने लगाया है, उस तड़के का भी बड़ा एक मजे का जायका होगा, ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल एक ऐसे क्लैप हो जाए मेरी वेरी नाइस। शेफ ने। लेकिन इसमें अगर अदरक का तड़का लगाया है ना, अदरक को ब्राउन किया जाए ठीक है। मक्खन के अंदर, तो फिर की गल्ला ने क्यों ऐसे पेंडू को सानू पता है। नहीं, वो तो अच्छी बात है। ये तो अदरक वो पड़ा है, छुरी भी है, आप ये जाइए। भी बहुत अच्छा और था। तड़का लगाया। लेकिन ये होते ना अपना अपना, लेकिन जब अदरक को ब्राउन करते हो शेफ के तो लिए। कमाल किस्म। मैं एक लास्ट कमेंट देना चाहूँगा। ग्वाल मंडी हो, पाटी लवारी हो, निस्बत रोड का टांगा या भाਵੇਂ कल्ली सवारी हो, लेकिन आप यकीन कीजिए बखुदा मैंने पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा टेस्टी लस्सी सुंदस नहीं। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? रियली मैं आपको सही बता अच्छा ओके, मैंने नहीं टेस्ट की, मैं आपको सच बता रही हूँ। मैं आपको ये भी ज़रा आज लॉजिक समझा दूँ कि जो ख़वातीन हज़रात मेहमान हैं वो बाइसे रहमत होते हैं, तो मुझे और मेरी टीम को ज़्यादा तस्कीन और खुशी महसूस होती है कि मेहमानों की हम खातिर तवाज़ो करें। अब अगर ख़ुद बैठ के हम खाना शुरू हो जाएं तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, मुझे लगता है वो ज़्यादा सही बात नहीं होगी कि आपने किसी को बुलाया और आप खुद ही खाना शुरू हो जाए। तो मेरे लिए ये और मेरी टीम के लिए बाइसे फ़ख्र बात होती है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मेहमानों को कोई चीज़ पसंद आए। थैंक यू सो मच जी, थैंक कोई यू। बात नहीं, अभी मैंने बचा के रखे आपके साथ मिलकर। चले, बहुत शुक्रिया, नहीं, बहुत इन्होंने- शुक्रिया। जिन्होंने अभी खिलाया और आपने क्या हमें हमारी लेकिन इसमें कमाल पेश आपका किया, बड़ा अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और उनको स्पेशली जिन्होंने इतना मजे का बनाया, अल्लाह ताला थैंक यू उनको अजर मैडम, दे। ऑटोग्राफ मेरे पास है आपका। लेकिन ऐसी मैं कहती हूँ भोली और सादी है कि ऑटोग्राफ में बेस्ट ऑफ लक लिख दिया, नीचे नाम नहीं लिखा, तो मतलब कैसे किसी को पता चलेगा कि किसका ऑटोग्राफ? नहीं, इन्होंने मुझे बता दिया था कि मेरे क्योंकि सिग्नेचर मैंने कहा कर लो। सेल्फी ही होती है हमेशा से, ठीक है। जब से हो मैंने संभाला कहा है। अब तुम इतना दिल पे ना लेना, कितने लोगों ने तुम्हारे साथ सेल्फी ली है? इसने कहा काफी लोग। मैंने कहा समझ लो ऑटोग्राफ। तो वो ऑटोग्राफ कोई गल नहीं ना, कोई Change नीचे हो लिखी गया। है पासपोर्ट साइज तस्वीर Change रख हो लेगी, गया, border डेस्कटॉप cross लेकर किया आपने। तस्वीर ला दे करेगी। चेंज हो गया ना, अच्छा जी। 2022 में हूँ, जी बिल्कुल। फॉल कर अच्छा रहे जी हैं। ख़वातीन हज़रात, ये भी सादगी, ये भी खूबसूरती है। अच्छा जी, मूविंग ऑन नाउ, हमारे जितने भी सीनियर और सीजन्ड आर्टिस्ट आते हैं उनकी माजी
की यादों को तरोताज़ा करते हुए कुछ गोल्डन मेमोरीज, फॉन्ड मेमोरीज हम शेयर करते हैं। सर, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर के साथ एक बड़ी एसोसिएशन, हर सेंटर के साथ ज़्यादातर तमाम सेंटर। नहीं, मेरा कराची, इस्लामाबाद पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा प्ले करके आया हूँ इस्लामाबाद पाकिस्तान टेलीविजन से, लेकिन बेस जिस पे मुझे नाज है वो मेरा लाहौर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, क्रेडिट में तो बहुत सारा काम, लेकिन कुछ एक क्लिप है आपकी नज़र और फिर वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं। जी दिखाइएगा ख़वातीन और हज़रात। तुम ये मुझे मारते क्यों नहीं? इसलिए कि तुम खुद अपने आप को बड़ी सख्त सजा दे रहे हो। भला बताओ मैं कौन हूं? सच सच बताना। तुम नदीम हो, मेरे दोस्त हो, मेरा टेस्ट हो, और अगर इसमें मैं फेल हो गया तो मुझे सारा सफर दोबारा शुरू करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे इस ड्रामे में उलझना नहीं चाहता। जाओ जल्दी से लेके आओ, चलो जल्दी। मेरे साथ चलना पसंद करोगे? ताकि पकड़ा जाऊं, पुलिस मुझे शनाख्त कर ले, ये है तुम्हारी अकल? ख़वातीन साहब, मन चले का सौदा पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर का शाहकार अशफाक साहब का एक ऐसा शाहकार कि जिसको आज भी याद किया जाता है, क्या कहेंगे? मेरी लाइफ का एक बहुत खूबसूरत सीरियल था। वाहिद ये सीरियल है जिसे करके मुझे अशफाक साहब के हवाले से एक मुद्दतों फ़ख्र रहा है और रहेगा। दूसरी बड़ी बात सुंदस कि इसमें बड़े बड़े बिग स्टार्स थे। और प्रोड्यूसर राशिद डार साहब। प्रोड्यूसर राशिद डार थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मन चले के सौदे ने इतनी शोहरत पाकिस्तान में न सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारी कम्युनिटी आबाद है उन्होंने देखी। मैंने कभी अपने आप को बड़ा स्टार या बड़ा आर्टिस्ट नहीं समझा, लेकिन जो मेरे मद्दे मुकाबल होता है मैं उससे इज्जत और एहतराम दे के उससे अपना बड़ा समझता हूँ। फरदौस जमाल साहब थे, ख़याम सरहदी साहब, बड़े नाम थे, और ख़याम सरहदी साहब के साथ मेरे इस कदर जज्बाती सीन्स थे कि वो देख के फिर शाबाश दिए बगैर रहते नहीं थे। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सर, ये पहली बार आपका इंटरेक्शन इन लोगों के साथ, सीनियर्स के साथ हुआ या इससे पहले भी? नहीं, इससे पहले तो किया हुआ बहुत, था, बहुत किया कर हुआ चुका इन था। सब के साथ, ख़याम सरहदी साहब के साथ, ठीक है, फरदौस जमाल के साथ और महबूब आलम के साथ, आबद अली साहब के साथ। कौन सा ऐसा स्टार है, कौन सा ऐसा रिनाउंड प्रोड्यूसर है, हदायतकार है पाकिस्तान टेलीविजन का, जिनके साथ मुझे काम करने का एजाज़ हासिल नहीं। यही खूबसूरत आज आपका ये सजा धजा सेट, इसकी ये बुलंदो बांग दीवारें आज से 40 साल पहले भी हमें इसी तरह वेलकम कहा करती। इसका सेट मन चले का सौदा, इसका सेट सर कहाँ लगा करता था? ए स्टूडियो में। इधर ही लगता था। अच्छा, क्या कुछ फॉन्ड मेमोरीज, इधर भी आप खड़े हुए होंगे, इधर भी कुछ ना कुछ हुआ होगा? मुझे याद आ रहा है कैसे जब हम दरवाजे से निकलते थे तो ऊपर पैनल पे जाने के लिए जो हमारी खूबसूरत गोल सीढ़ियाँ, उसके साथ एक जेल का सेट लगा हुआ था। मैं जेल के पीछे था, बिहाइंड द जेल। सिपाही आता है, वो मुझे बताता है कि फ़लाँ 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 कौन है भाई, तुम्हारी मुलाकात आई है। तो मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं उठ के जब सलाखों के पास आता हूँ तो इधर से ख़याम सरहदी साहब इन होते हैं, उनके साथ फिर वो मेरी गुफ्तगू है, जो आप यकीन कीजिए कि इतने साल बीत जाने के बाद भी मुझे आज ऐसे ही लग रहा है जैसे ख़याम साहब मेरे सामने हैं और मैं उनके सामने। ऐसा ही है। अशफाक साहब के साथ आपका ये पहला प्ले नहीं था, इससे पहले और पंजाबी प्ले एक बहुत ही सुपर डुपर हिट ड्रामा कहेंगे इसको, नहीं वो सीरियल था, उच्चे बुर्ज लाहौर दे। सर उसके बारे में बताइए। वो बड़ी यादें हैं उसके साथ, बहुत खूबसूरत। उससे मुझे एक शोहरत दवाम मिली। और सुंदर साहब को ये बात बताता चलूँ कि उस वक्त ये उच्चे बुर्ज लाहौर दे और दूसरा मुस्तंसर हुसैन तारड़ भी नाम के हवाले से कत्तन मोहताज नहीं, बहुत बड़ा नाम है मुस्तंसर हुसैन तारड़ का, पाकिस्तान टेलीविजन के उनकी बहुत ज्यादा उनका लिखा हुआ एक ड्रामा चानन ते दरिया। बिल्कुल। ये दो ड्रामे ऐसे थे जिन्होंने मुझे देखते ही देखते शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। अब भी जो एक, चूंकि अब देखें ना उसके बाद कितने स्टेप आ गए हैं, कितनी 4 दहाइयाँ हैं। 4 दहाइयों में अगर ये मैं आपको 80s के स्टार्ट में बताऊं तो आज आप देख लें क्या कितने साल गुजर गए हैं। लेकिन वो लोग जो आज मौजूद हैं वो भी मुझे उस पीरा दित्ता के नाम से याद करते हैं। ऐसा ही है, मेरा उस सीरियल में पीरा दित्ता का नाम था, तो वो याद करते हैं। वो यादें बहुत खूबसूरत हैं। एक अगर आप मेमोरीज के हवाले से जब आप लिव करते हैं अपने माजी में, तो एक वाकया याद आ रहा है। मैं वो वाकया की तरफ ही बढ़ने लगी थी, इंटरेस्टिंग कोई। यही स्टूडियो ए था। मुश्ताक चौधरी बहुत लेजेंड हमारे प्रोड्यूसर से, बहुत मेहनती, गुजरात से ताल्लुक उनका।
सीनियर प्रोड्यूसर, उनका एक ड्रामा था, रास ड्रामा सीरीज चलती थी 50 मिनट की, पक्खीवास। ये जो झोंपड़ियों वाले होते हैं ना, उन्हें हम पंजाबी में ठीक है। पक्खीवास कहते हैं। वो पक्खीवासों का ड्रामा था। आप बिलीव कीजिए, जिस वक्त मैं मेकअप से तैयार होके एक मदारी के रूप में जब मैं सेट में आया तो बखुदा मैं कंफ्यूज्ड हो गया। पता तो था लेकिन एक अजीब सी कैफियत कि ये सेट है या वाकई इतना नेचुरल, ये मैं कहाँ आ गया? सही। वो झुग्गियों का सेट लगा हुआ, किसी झुग्गी के आगे रीछ बंधे हुए हैं, किसी के आगे बकरियां हैं, जो मेरी झुग्गी थी उसके आगे बंदर बंधे हुए थे, क्योंकि मैं बंदरों वाला मदारी ठीक था। है। और जो मेरे साथ एक जिस लड़की के साथ मैंने प्यार करके उससे मैंने ब्याहना होता है, लेकिन वो बाद में जाके वो रीछ वाली थी। ओके। अब इनमें भी ये बताया गया कि एक रीछ और जो एक बंदर वाला, उनके दरमियान एक इम्तिजाज है। जिस मदारी के पास रीछ है उसका उसकी बस्ती में बड़ा नाम है, जिसके पास बंदर हैं वो सो है। हम मुश्ताक चौधरी साहब पूरे यूनिट के साथ हम वाघा बॉर्डर के करीब एक गांव था, वहाँ हमने शूटिंग करनी थी। वहाँ मैंने मजमा जो था वो मदारी का वो लगाना था। हम अपनी वैन जाया करती थी, हमारी अपनी पीटीवी की वैन होती थी, पूरा यूनिट होता था शब। हम जब वहाँ गए तो वो मैंने वो बाकायदा थैला वैला पहना हुआ था, बंदरों का जो मदारी होता है ठीक है। उसका, कलंदर भी उसे कहते Get हैं। up। बंदर मेरे हाथ में था। अब वो बंदर इतना मेरे साथ मानूस हो गया, जब मैं वो डुगडुगी बजा के मैंने वो बंदर को नचाना शुरू किया तो मुझे वो आके जो उसका कलंदर था वो कहने लगा, पाजी इदी अख च अख नहीं पानी, अच्छा। ते इनू इंज करके तुणका भी नहीं लाना, ठीक है। बाकी तुसी जो मर्जी करो, इधर उधर वेखते रहो, ते इनू बंदर वाल तुसी नहीं वेखना। ठीक है। मैं क्या डन हो गया। अच्छा, वो देखते ही देखते उन दिनों आपको पता, जिस पाकिस्तान टेलीविजन था और लोग इकट्ठे हो जाते थे, वो तमाशा था लोगों का, वो नेचुरल मजमा बन गया। ठीक है। देखते ही देखते गांव के कम से कम 50 से 100 बंदा इकट्ठा हो गया। अब उनके सेंटर में मैं वो डुगडुगी भी बजा रहा हूँ, डग 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 डग। इसी असना में बेध्यानी में मुझे एक तो तुनका लग गया बंदर को, और बंदर की आंख में। लो जी। आप यकीन कीजिए सुंदस के वो लम्हा ऐसा था कि उस बंदर ने वहां से जंप किया मेरे फेस पे, और मैंने अपना फेस बचाने के लिए इस तरह से अपने आप को सेव किया। उसने डायरेक्ट मेरे बाजू के इस हिस्से में काटा इतनी शिद्दत से कि बोटी नुच गई। ओए ओए। और मैं आपको अभी दिखा भी सकता हूँ कि नहीं सर, अभी रहने तक दें। वो स्टिचेस के निशानात यहाँ मौजूद ओए हैं। ओए। तो वो जब खून बहने लगा, वो अफरा तफरी पड़ गई। वो ड्राइवर को बुला, मुश्ताक साहब कमज़ोर दिल थे, वो बेचारे दिल लेके बैठ के। मैं कहा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो बुनैन उतार के फटाफट फाड़ के जाहिर उस पे बात है, बांधा, immediately। खून रोका। पीटीवी की गाड़ी थी, वो फौरी तौर पे मुझे बिठा के करीबी हॉस्पिटल लेके आई। वहाँ स्टिच वाला बंदोबस्त नहीं था। फिर हम शालामार की तरफ आ गए, वहाँ आके उन्होंने स्टिच किए। लेकिन हमारे पाकिस्तान टेलीविजन की जैसे पाकिस्तान के लोगों के साथ कमिटमेंट है, हमारी फनकार साथियों की, सिंगर्स की, ऑडियंस के साथ जो कमिटमेंट होती है, मैं उसी स्टिचेस के क्या साथ बात पट्टी है। करके वापस अपनी जगह पे गया। लेकिन हौसला नहीं पड़ा दोबारा बंदर पकड़ने का। वो फिर ये हुआ कि उसने थोड़ा सा उसे चीट किया। हाँ, आपने जी। आपने सर सनग्लासेस पहन लेनी थी ताकि बस। पता ही ना चलता बंदर को। लेकिन खवातीन हजरात, ये तो ऑन लाइटर नोट है, बट आप देखें मजर क्या कुछ करना पड़ता है रेचल। जाहिर बात है रिकॉर्डिंग्स में, और हमें मलाइका लग रहा होता है लोगों बिल्कुल को ऐसे ही है। कि जाहिर बात है चमकते हुए दमकते हुए सितारे हैं, जगमगा रहे हैं, लेकिन इतनी चीजें होती हैं। लोग क्या- इतनी इजीली क्रिटिसाइज कर लेते हैं, नहीं ये सही नहीं था, हालांकि लोग ये नहीं देखते कि इसके पीछे कितनी मेहनत है। बिल्कुल। रेचल, आपने भी तो इतने इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम्स किए, होस्ट भी किए, कभी कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात जो याद हो? नहीं, ऐसा कोई इंसिडेंट मेरे नहीं, साथ बंदर वाला तो नहीं हुआ होगा। कोई इंसानों वाला हो गया। इंसान नुमा बांदर वाला हो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत आपको सारी याद ऐसी रहती हैं। चीजें होती हैं कोई जो गाड़ी बताने खराब हो गई। देखे ना, वो बताने वाली नहीं होती। अच्छा ठीक है, फिर रहने दें, फिर हमने नहीं सुनना। नहीं होता इंसिडेंट ऐसा कोई भी नहीं हुआ, लेकिन सब अच्छे थे। शूट्स में ये हो जाता है, आपको इंजरी वगैरह आ जाती कोई है, गाड़ी खराब हो कोई जाए, गाड़ी रास्ते खराब हो में। जाती है। और मैं जब गाड़ी मेरी खराब हो जाती है, कहीं पहुंचना हो, और मेरा तो रिकॉर्डेड बेस्ड होता था शो, मुझे तो काफ़ी मार्जिन मिल जाता था। लेकिन मुझे किसी ने ये कहा हुआ था कि जब तुम कहीं रुक जाओ ना, तुमने द्रूद पक पढ़ते रहना, तुम ऐसे पहुंच जाओगे। हाँ। और ये एक मिथ भी है, और इसमें मेरा तो पूरा फेथ भी है कि जब मेरे साथ ऐसे होता था, टाइम बहुत कम है, मैंने जल्दी पहुंचना है, प्रोड्यूसर फ़ोन करें, डायरेक्टर फ़ोन करें,
मैं दुरूद पाक पढ़ते पहुंच गई। आपको पता है कि ये ऐसे कुछ समझ ही नहीं आती थी, लेकिन अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते आसान कर ऐसा ही है बिल्कुल। जहाँ जिक्र होता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दरूद पाक का, सुंदस मैं आपको एक बिल्कुल मामूली सी बात सुनाना, क्योंकि बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं रिचर्ड, कि मैं भी जब सरगोदा अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ तो मैं दरूद पाक पढ़ के अपने काम में, खुसूसन मैं अपने स्टूडियो में, जब मैं आपके स्टूडियो में आया, मैं दरूद पाक पढ़ के और सिरातुल हाजित के नफल पढ़ के, अल्लाह पाक हमेशा फिर आपके उस काम में आसानियां, कामयाबियां फरमा देता है, जब आप ये कह दें कि तेरे नाम से आगाज़ किया करता हूं और तू मेरे काम को आसान बना। बिल्कुल, और ख़वातीन ज़ात दिल से दुआएं आप सब के लिए निकलती हैं। अल्लाह ताला आप पे अपना करम करे, आमीन सुमामीन, और अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुमामीन। अच्छा मलाइका, हंसाना भी बजाते खुद बड़ा मुश्किल काम होता है, सबसे मुश्किल काम हंसाना। कभी ऐसा हुआ कि मूड डाउन हो, नहीं दिल कर रहा, लेकिन प्रोग्राम करना है, कमिटमेंट है? यार जितने दिन भी रिकॉर्डिंग्स होती है ना, तो आप ये देखिए कि दोपहर 3 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक स्टिल मतलब एक ऐसे मूड में रहना पड़ता है कि चाहे घर में कोई टेंशन है, आपका मूड अच्छा नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अपने आप को ऐसे ही इस कैमरा के सामने दिखाना है कि हम सच में जेन्युइनली वो काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं और हंसा रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है दूसरों को हंसाना, लेकिन जो सामने बैठे देख रहे होते हैं उनको इस तकलीफ़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता। जब भी घर वापस जाती हूँ रिकॉर्डिंग के बाद, तो सारा दिन जो वहाँ पे हंसना होता है, जिस बात पे हंसी नहीं भी आई तो भी लाफ्टर देना है, ऐसा ही और है। क्लैप भी करना है। एंड रात को जाके इस कदर सर में दर्द हो रहा होता है कि वो बताया भी नहीं जा सकता। तो ये सबसे मुश्किल काम है, हंसाना। बिल्कुल, हंसाना बहुत मुश्किल। और मज़र कोई भी काम नहीं, जो दर्द क्यों होता है? वो खुशी होती है कि बंदा इतना अच्छा काम करके है। दर्द काम क्यों की होता तो खुशी है, लेकिन वो बात ये कर रही है ना कि हंसाने के मामले अरे में सुने, बात मैंने हो इनका रही है। ऑटोग्राफ लिया, खबरदार मैं इनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी, प्लीज नाम लिख दें बेस्ट ऑफ लक के नीचे भी। आप भी लेके जाइएगा। सेकंड लास्ट सेगमेंट है इसलिए। अच्छा मज़र, सबको autograph दे दें। काम को काम समझ के अगर लिया जाए तो कितना मुश्किल है? कोई भी काम उसको आप पैशन बना लें तो जिंदगी भी आसान हो जाती है, और आपको लगता है कि मुश्किलात भी नहीं फेस करनी पड़ती? बिल्कुल नहीं होती। पहली बात तो कमिटमेंट इज कमिटमेंट। आप कमिटमेंट के पक्के हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियों से नवाजता है, मजीद कामयाबियों से अल्लाह ताला नवाजता है। जैसे कि अभी हम शोज़ करते हैं, आउट ऑफ कंट्री करते हैं, आउट ऑफ सिटी करते हैं, इधर करते हैं, तो जब 5-5 महीने 7 साल पहले, 2-2 महीने पहले, महीना पहले हमारी डेट जो होती है वो बुक हो जाती है। बिल्कुल सही। इस डेट को आपने यहाँ आना है जी, आइए, एडवांस भी आ गया, हो गया सारा। अच्छा, कुछ मामले ऐसे बीच में आ जाते हैं कि जिनकी वजह से आपको लगता है कि यार ये नहीं होना, ये नहीं हो पाएगा, ये फलां बीच में आ गया, ये आ गया, ये काम आ जाएगा। लेकिन जितने मर्जी आप काम बीच में आ जाए, आपने वो करना है जो आपने पहले कमिटमेंट की। कमिटमेंट की हुई है, ये बात है। बिल्कुल जो सही। मर्जी हो जाए, कितनी अक्सर होता है, नहीं जी आप छोड़ दें उसको, ये कर लें, वो कर लें, इसमें आपको ज्यादा फायदा होगा, आप डबल ले लें। कहते हैं जी नहीं, डबल क्या, सिर्फ ट्रिपल भी देंगे वो नहीं होगा। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। उसका ये होता है कि आप कमिटमेंट के पक्के हैं, आपने काम के साथ पक्के हैं, अल्लाह ताला मजीद आपको कामयाबी से बिल्कुल, नवाजेगा। और इसीलिए आपके बारे में हमेशा हमने अच्छा ही सुना है कि आप कमिटेड हैं, डिसिप्लिन्ड है माशाल्लाह, इसीलिए अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली। अच्छा, आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ने से पहले पूरी दुनिया में ट्रैवल कर चुके, सबसे ज्यादा ट्रैवल करने का किस मुल्क में मजा आता है? पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान से बाहर कनाडा में मजा आता है। क्यों, खास वजह? पंजाबी बहुत ज्यादा उधर, अच्छा, खासकर इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा। पाकिस्तान भी हमारी है सही। ज्यादातर। सबसे ज्यादा दौरानिया का कॉन्सर्ट कितनी देर का किया? कहीं कहीं घंटे भी हो जाते होंगे, प्लान किया घंटे 2 घंटे का, लेकिन 4 घंटे 5 घंटे। नहीं, होता है ऐसे होता है कि घंटे का प्रोग्राम है या 2 घंटे का है, तो जो सुनने वाले बैठे हैं वो कहते हैं जी चलने दें। तो हालांकि जो हॉल की टाइमिंग होती है कि 2 घंटे की या 3 घंटे की, और लंदन में ऐसा कई दफ़ा लंदन में ऐसा हुआ है कि 2 घंटे का है, तो कहते हैं जी गए जाए है हम निपट लेंगे हॉल से, आप करते जाएं। तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है जब लंबा होता है ना, लोग सुनने वाले हों। अल्लाह की कसम ज्यादा मजा आता है कि ऐसा ही यार, है, क्योंकि वो ये नहीं होता कि आपने इतने पैसे लिए हैं, वो नहीं, लेकिन आपने काम के साथ होते हैं वो एनर्जी कुछ और होती है, क्योंकि ऑडियंस सामने लाइव होती है। ख़वातीन और हज़रात, बहुत सारी क्लैप में मज़र आई, आ जाइएगा। ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। व्हाट अ मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस मज़हर। और ख़ास तौर पे इन्होंने कहा कि शादियों का सीज़न है, तो ये तमाम ये जी मैं आपको सुंदर सी बताऊं कि माशाल्लाह माशाल्लाह
इंडिया तक के लोग अक्सर मेरी जो शोज़ के लिए जो मुझे बुक किया जाता है वेडिंग के लिए, तो ज़्यादातर लोग जो कनाडा, अमेरिका, यूके से मुझे करते हैं। और ये कोई ऐसी शादी नहीं है पंजाबियों की या उर्दू की, उर्दू बोलने वालों की, पंजाब जहाँ ये मेरे गाने नहीं लगते। रीत रिवाज जिसे हम सेहरा कहते हैं, सेहरा, और सेहरा कहने में मैं समझता हूँ कि मजहर का कोई राह कोई सानी नहीं। सर आपकी शादी पे आप भंगड़े डालते हुए आए थे कि नहीं, ये बताएं। उस वक्त भी मुझे लोगों ने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था, यकीन करें। और मैं एक और बात बताता हूँ, सॉरी आपको बात काट रहा हूँ, कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा ही वेडिंग का एक सॉन्ग काफी चुके हैं, मेरा और फिजा अली का। बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि फिजा के लिए भी हम क्लैप करें, क्योंकि मेरे साथ में काफी बिल्कुल, फिजा इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, मेरी तो फेवरेट है। तो फिजा, मेरा और फिजा का आई मेहंदी की रात जी बहुत खूबसूरत जी, और इनसे हमने रिक्वेस्ट की और ये आए और 4 चांद लगाए, राशिद महमूद साहब से वीडियो में, और बिल्कुल। अशरफ खान साहब थे उसमें, और काफी और भी जी लोग जी थे। माशाल्लाह सारे हमारे legends अच्छा, हैं। बात नामुकम्मल रह गई तो फिर भंगड़े डालते हुए आए? नहीं, अब आपस की बात है, उस वक्त तो भंगड़ा नहीं डाला जा सकता, क्यों? लेकिन जैसे अभी मुझे कह रही थी कि आपको सर वाकई बहुत तेजी से डांस आया, मैंने कहा चूंकि हालात ऐसे नहीं है, वरना मैं तो नहीं, खुश join थे कर- शादी पे कि नहीं, ये बताएं। हाँ मैं खुद था, मैं नहीं था उनको मैं क्या था। पता भाई? नहीं, मैं कहा शायद कोई हाँ कर दे, मैं था मैं था शायद, बल्कि आप ही थे। बल्कि मैं ही था और अभी तक हूँ। अच्छा इनाम साहब, सच सच बताइएगा, घर से कितनी तनकीद तो नहीं कहूंगी, कितने मशवरे मिलते हैं, कितनी राय मिलती है, कितना आप सुनते हैं अपने घर वालों की? अल्लाह बख्शे मेरे वालिद मोहतरम, उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं एक स्टार बनूं, ठीक है। और उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। सुंदर उस वक्त जबकि लोगों के पास बाइक नहीं हुआ करती थी, तो मेरे वालिद ने सिर्फ इस शौक़ में कि मेरा बेटा लाहौर जाता है आता है, उन्होंने मुझे गाड़ी लेके दी हुई थी। आज यकीनन वो खुश होते होंगे, लेकिन जो मेरी शरीक हयात हैं, वो उनकी जो सजेशंस होती हैं बड़ी परफेक्ट होती हैं, 100%। उनकी चॉइस ड्रेसिंग में सारी टोटल उनकी होती है, लेकिन इसके बरक्स वो इतने शौक़ से मेरे प्लेज, मेरे शोज़ देखती नहीं हैं कि वो शायद अगर मैं ये ना मेरे चाहने वाले, देखने वाले समझे कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ। वो इबादत में बहुत ज़्यादा, ठीक है, तहज्जुद से लेकर चाश और इशराक तक वो बिजी रहती हैं। फिर दिन में बच्चे, अब माशाल्लाह अल्लाह पाक ने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हमें नवासियाँ दे दी, उनके साथ वक्त उनका बड़ा अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह, और दुआएं हैं आपके साथ बड़े बुजुर्गों की भी। जीती रहें आप। अच्छा जी, रेचल फैमिली ओरिएंटेड कितनी है, कितना फैमिली को वक्त देती हैं? फिर बिजनेस रन करना, सैलून बजाते खुद एक बहुत बड़ा काम है। अच्छा, वीकेंड पे ही होता है फैमिली को ज़्यादा टाइम दिया जाए, लेकिन ये है कि हूँ फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली को टाइम देती हूँ, और आपको पता है कि फैमिली के बगैर तो ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। ट्रू। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ, अपनी बेहतरीन करती हूँ कि अपने घर को, अपनी फैमिली को, रिलेटिव्स को, सबको बैलेंस रख सकूँ। लेकिन आपको पता है मसरूफियात इतनी ज़्यादा हैं, मैं अगर मिलना चाहूँ भी, फैमिली वाले इतने बिजी होते हैं, कहते हैं फिर देख लेंगे। बिल्कुल तो आज का दौर इतना फास्ट है, किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। वीकली मिल लिया, हो गए फ़ोन, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल्स इतनी ज़्यादा वो हो गई हैं कि वो जाके मिलने वाला जो चीज़ें थी ना, आप जाते लेकिन थे आप मिस उधर- करती हैं, जिस तरह मैं प्रोग्राम के आगाज में कह रही थी, वो एक इत्मीनान महसूस होता है अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड हाँ, करके। वो होता है। व्हाट्सएप और फोन से नहीं हो सकता। नहीं होता। लेकिन इसको ये थोड़ा बहुत ये हो जाता है कि कंपनसेट हो जाता है कि आप जा नहीं सके, कॉल कर ली, थोड़ा सी बातें कर ली, गॉसिप्स कर ली, दिल हल्का कर लिया, मार्जिन मिल जाता बहुत है। अच्छी बात है। हाँ, ये कथासिस एक हो जाता है। मलाइका, आप बताइए। फैमिली ही तो है मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, काम के बाद। फिलहाल हाँ नहीं, सच बात है कि जो भी टाइम मिलता है मुझे, जब भी मिलता है, मैं किसी भी और इवेंट्स पे नहीं जाती, किसी डिनर पे नहीं जाती। मतलब दोस्तों के साथ जाना हो या कोई ऐसा इवेंट्स आ जाते हैं, वो बुला लेते हैं कि आप फ्री हैं, शूट से फ्री हैं, तो प्लीज़ आप ज्वाइन करें। तो मैं बिल्कुल अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ, और मैं समझती हूँ आज मैं अपनी फैमिली ही की वजह से यहाँ आज आपके सामने बैठी हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। आमीन सुम आमीन। मज़हर, आपको कामयाब करने में, बनाने में अल्लाह ताला की रज़ा, लेकिन फिर माँ बाप की दुआएं। बिल्कुल। माँ बाप मेरी माँ ने मेरे साथ बहुत सपोर्ट किया। हम माशाल्लाह 7 भाई हैं, एक हमारी है सिस्टर मेरे मुझसे छोटी है। समझिए कि सारे मेरे इस काम के खिलाफ थे, ठीक है, बिल्कुल पक्के। और एक माँ मेरे साथ थी, वो अक्सर बड़ा कुछ हुआ है, लेकिन लड़ते थे, झगड़ना, ये करना वो करना, कि कुछ भी कर लो, पैसे ले लो, बिजनेस कर लो, कुछ कर लो, मुझसे जो बड़े थे। तो मैं अपनी जिद पे पक्का कि मैंने यही करना है। देश निकाले तक घर से मिलने की धमकी हुई,
और अम्मी कहती होती थी कि ये आपसे कुछ मांगता नहीं है, यहाँ तो ना आपको तंग करता है, कोई मांगता है तो फिर आप इसको डिसाइड करो, आप उसकी हेल्प किया करो, उसका हौसला अफजाई करो। नहीं ऐसे है, ये ऐसे करेगा, हम सारे आ गए हैं, बिजनेस कर लिया, ये क्या करेगा, सर्वाइव कैसे करेगा, फैमिली को क्या करेगा। तो मेरी अम्मी बोलती थी कि एक दिन ऐसा आएगा आप सबको ये साथ लेके चलेगा, क्या बात है, क्या बात है। आप सबको ये साथ लेके चलेगा और इसकी आप हिम्मत बढ़ाया करो, और मैं भी इसके साथ हूँ। अब वक्त आएगा, क्योंकि स्ट्रगल काफ़ी की मैंने, बिल्कुल सही। मैं कम से कम 25 साल हो गए, इससे ऊपर हो गए होंगे। और टुक टुक तो शोहरत मिल गई थी मुझे, लेकिन सही वाली जो शोहरत है समझिए, जो अल्लाह ताला ने जब मुझे नवाजा और कर्म किया, वरना आउट ऑफ कंट्री तो मैं जाना शुरू हो गया था आज से 20 साल पहले ही। बिल्कुल सही। ठीक है, और उसमें एक मेरा बड़ा अच्छा मोहसिन, मैं कभी नहीं भूल सकता अपने मोहसिन को, फ़ख्र आलम, जिन्होंने मुझे फील्ड में मुतारफ़ कराया और मुझे मीडिया पे लेके आने वाले वो थे। तो मेरी माँ ने मेरे साथ बड़ी हिम्मत, बड़ा जज्बा और बड़ी दुआएं थी। तो आज अल्लाह ताला के करम से वही दिन आया। ऐसा हुआ कि बिज़नेस में मेरे भाइयों के कोई मसले मसाइल, उन्होंने सऊदीया में रहते थे, मसले मसाइल हो गए। फिर जो सबसे ज़्यादा था मेरे ख़िलाफ़, अल्लाह ताला के फ़र्क कर्म से उसको सेटल किया, उसको वहाँ सेटल किया जो उसकी सोच भी नहीं थी। क्या बात। वो माँ की दुआएं हैं ना जो आपके साथ हाँ, हैं, वो रहेंगी। तो सबको साथ लेके चलता हूँ। आप मेरे साथ सारे अच्छे हैं, लेकिन वो भी मेरे फायदे के लिए करते थे, शायद कि हम कर रहे हैं हमारा भाई। उनका अपना स्कूल ऑफ थॉट था, हर किसी का अपना होता है। आज अम्मा बड़ी खुश होती है, बड़ी फैमिली मेरी बड़ी खुश है। अब फख्र करते होंगे। मेरे भाई फख्र करते हैं, बिल्कुल करते हैं जी। अब तो खुद उनको क्लाइंट फोन कर रहे होते हैं कि यार भाई सिर्फ टाइम लेके दें, फरमाइश कर रहे होते हैं। और जबरदस्त रब का दूसरा रूप है ऐसा ही है। माँ। जिन्हां ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗਣ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਛਾਂ। ख़वातीन हज़रात, बड़ी माँ होती है खुशकिस्मत, बड़ी खुशकिस्मत वो औलाद होती है कि माँ बाप की ज़िंदगी में उनके साथ वक्त गुजार लें। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आप एक दिन का भी वो इंसाफ नहीं कर सकते कि जब आप बीमार होते होंगे बचपन में तो किस कर्ब से, किस तरीके से माँ अपनी ज़ात की नफ़ी करके, और बाप भी, लेकिन माँ तो एक ऐसा रिश्ता है कि हम जब रब की अपने बंदे से ताल्लुक़ की बात करते हैं तो वो मेरा रब जो 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है, इससे इस रिश्ते की पाकीज़गी और प्योरिटी और सच्चाई का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो खुदारा प्लीज़ अपने माँ बाप की कदर कीजिए, और वक्त मांगते हैं वो सिर्फ, और कुछ नहीं मांगते। थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा, और अल्लाह ताला तमाम लोगों के वालिदैन को लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन, क्योंकि यही वो रिश्ते हैं जो एक इंसान को मुकम्मल बनाते हैं। सो ये बातें भी ज़रूरी होती हैं। प्रोग्रामिंग में हंसते मुस्कुराते हुए गुफ्तगू तो चलती है, लेकिन ये बामानी गुफ्तगू होना ये बहुत ज़रूरी है। वेल डन सुंदर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब वेल डन मैं आप लोगों को कहूंगी। अब पूछें कैसे? जी वो कैसे? ओह अच्छा जी, टीम की सूरत में काम होगा। रेचल इनाम साहब एक टीम में, मलाइका और मजर राही एक टीम में। आपको दिखाया जाएगा एक क्लिप टीवी स्क्रीन पे। पहले वो हम क्लिप देखेंगे, क्लिप देख के जब वापस आएंगे तो आपको मौका दिया जाएगा, आपने उस पर डबिंग करनी है। ठीक है। लबो लहजा बदल सकते हैं, कंटेंट बदल सकते हैं, यानी डायलॉग्स। तो पहले जरा क्लिप देखते हैं, फिर वापस आते हैं। जी क्लिप दिखाइएगा इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे। अब यस, हेलो, मैं राहिल बोल रहा हूँ। जी राहिल साहब, कल दोपहर खाने में जो आपने बात की ना, मैं बहुत देर तक उसके बारे में सोचता रहा। आप एक बात मुझे सच बताइए, आपने कहा था कि अगर इंसान इस दुनिया में रहना चाहे तो उसको समझौता करना पड़ता है, और जो इंसान समझौता करे वो अपने आप को खो बैठता है। हाँ वाकई ज़हीन आदमी है उबैद साहब। राहिल, उबैद साहब, क्या आपको मेरी फजूल बातों में से काम की बात याद रही? मगर इस वक्त टेलीफोन पर आपने बड़ा गैर ज़हीन मौका ढूंढा ये बात करने के लिए। तो ऐसा करते हैं कि कहीं और मिल लेते हैं। जी ख़वातीनो हज़रात, ड्रामा सीरियल तीसरा किनारा, राइटर राहत काज़मी साहिबा, डायरेक्टर शहजाद खलील साहब, और आपको उस्मान पीरजादा साहब भी नजर आए, राहत जी भी नजर आए। क्लैप हो जाए जी, क्या बात। व्हाट अ शाहकार अगर मैं कहूँ। अच्छा जी, आसान सा काम है सर, डबिंग करनी है। रेचल यू रेडी? ठीक है जी। लेकिन ये इधर देख के करेंगे? हाँ, आपने देख के करना है। जब उस्मान साहब बोलेंगे तो तब आपने बोलना है, जब राहत जी ने बोलना है तब आपने बोलना है। डायलॉग्स आप चेंज कर लें, फोन पे गुफ्तगू जो हमारे मन में आए वो हम करेंगे। यानी कि गुफ्तगू इस तरह की नहीं, अपने पास से जो भी दिल में आए ये नहीं हो सकता। जो दिल में मुराद ये कि आपके सामने होगा।
स्क्रिप्ट चेंज करना चाह रही हूँ। स्क्रिप्ट change चेंज करना। नहीं, स्क्रिप्ट आपने चेंज करना है जी जी, वो ये मकसद था मेरा। जी। वो क्या बोल क्या रही थी? नहीं, अब आपने अपनी मर्जी से उससे आप भूल जाए, आपने देखा सिर्फ कि उसके उसके जो एक्सप्रेशन से आपने अपने पास से right, कुछ बोलना all है, उसमें मे बी आप कुछ मेरी मदद करेंगी, मैं कुछ आप। बिल्कुल ऐसा ही। एंड म्यूजिक बंद। इकबाल भाई, क्लिप दिखाएंगे इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे टीम ए के लिए अब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन वो इतने दिन हो गए यार, आपने मुझसे पैसे उधार लिए हुए हैं, प्लीज जरा वो तो मुझे वापस कर दो। कौन भाई। से पैसे? अच्छा, अब पैसे कौन से हो गए? इसी तरह करते हैं उधार लेने के बाद। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। लेकिन मुझे आपकी आवाज आ रही है। वैसे पैसे लेने के बाद उस तरह आवाजें नहीं आया करती। जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। ये फिर ਇਹਦਾ मतलब मैनू घर आके पैसे मंगने पैणगे बीबी, रब दा वास्ता मेरे। मैं पाकिस्तान में हूँ ही नहीं। अल्लाह, हुण ते मेरे पैसे बिल्कुल ही डूब गए। नहीं, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। अच्छा, मेरी बात सुने, बहुत अच्छा किया। क्योंकि पैसों की बात थी, कम गुफ्तगू की और कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाहर हूँ। बेस्ट है। बता दे, मुद्दा ही खत्म कर हाँ, दिया। और मजे की बात कहते है, मैं घर आ रहा हूँ, मैं कब बाहर हूँ। और एक और चीज आपको मैं बताऊं, अगर आप मान जाएं, जो मैंने सोचा, लैंडलाइन है और बाहर के मुल्क हैं। बेस्ट बात ही है, लैंडलाइन पे लोकल कॉल हो रही है और बाहर के मुल्क है। एक्सीलेंट। तो कह देते अच्छा मैं अकाउंट नंबर सेंड कर रहा हूँ, मुझे एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। चलें, कोई अच्छा जी, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है। टीम बी के लिए क्लिप दिखाएंगे इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे अब। जी तो हाँ मंजूर, मैं ना तैयार होके ना इधर से तेरे साथ जाऊंगी होटल में। तोबा निंजा मोला, तोबा तोबा तोबा, कैसी खौफनाक खतरनाक औरत है, जालिम औरत है, जुल्मी जालिम औरत है तू। और इस खुशी के मौके पे तो ऐसी बातें ना कर। तुझे पता है रिदा 4 दिन से खूब शॉपिंग कर रही है, अभी भी शॉपिंग करने गई है अपनी सहेली के साथ कुछ जेवरात खरीदने के लिए। और मैंने भी जमाल के लिए ना इतना खूबसूरत सूट बनाया है कि तू बस दिखाऊं तुझे मैं। रहने रहने, मेरे को मत दिखाना। क्यों? मेरे को मत दिखाना, मैं ऐसी फिरी हुई खोपड़ी का आदमी हूँ, समझी? अगर वो सूट देख के मेरा तीसरी शादी करने को दिल चाहेगा ना तो मैं कर भी लूंगा। जी, खवातीन औजात, हम यही बात अभी गुफ्तगू कर रहे थे कि मोइन साहब का जिक्र, द वन एंड ओनली, सचमुच ड्रामा सीरियल द वन एंड ओनली मोइन अख्तर साहब को आपने देखा है। इसमें क्लैप हो जाए मोइन साहब का, एक बहुत बड़ा नाम सा। माशाल्लाह, सुंदर साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि जिस धरती पे मोइन अख्तर जैसे फनकार पैदा होते हों, उस धरती को नाज होता है अपने फनकारों। क्या बात। अल्लाह पाक गरीक रहमत करे, बहुत बड़ा स्टार, बहुत बड़ा इंसान, बेशक, जिसका नाम मोइन अख्तर है। वाह। मुझे काश हिस्से में ये क्लिप आता तो मैं अपने आप को खुशबख्त समझ। जी जी। अच्छा जी, आप खुशकिस्मत मुझे समझे आप। हाँ जी, आप गुड वन। अच्छा जी, टीम बी तैयार हैं आप लोग स्क्रीन की तरफ देखना है? जी, जी। और इधर उधर नहीं देखना है, यानी कि आपने जो डायलॉग्स होंगे जब बोलेंगे मोइन साहब तो मजर आप बोलेंगे और फिर आप, ठीक है जी। एंड क्लिप दिखाएंगे टीम बी के लिए अब। जी वो क्या है ना जी बड़े मियाँ साहब जी, मैंने ना एक बड़ा ही प्यारा जोड़ा पसंद किया। तौबा 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 तौबा, मनहूस औरत, किस तरह की बातें कर रही हो? मुझे कभी खर्चे की बात ना किया करो मुझसे। क्या मतलब आपका? मैंने कब कहा आपको खर्चे के बारे में? मैंने तो ये सोचा हुआ है कि मैं डिज़ाइनर से कहूँगी कि मुझे स्पॉन्सर कर दे, क्योंकि आपको पता है जितने भी जोड़े हैं वो स्पॉन्सर ही तो मुझे होते हैं। और वैसे भी ये वाला जोड़ा तो कमाल है, कमाल है। उफ अल्लाह, जब मैं पहनूंगी ना मैं। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। लो, मुझे आप जहर लगती हो शुरू से, एंड से भी, और कभी खर्चे की बात हो मुझसे। बुढ़े बाबे जो होते हैं ना उनको बुरी ही लगती होती है। तौबा 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 तौबा, मनहूस औरत, बाज आ गई अपने कामों से, बाज आ गई। ये मेरी बात सुने, मैं आपको सच सच बात बता रही हूँ, मैं सच बोलूंगी, ये सच्चाई जो है झलक रही थी, ये डबिंग कब हो रही थी। क्लैप हो जाए जी। व्हाट अच्छा, मैं आपको सच बताऊं, आपको भी आवाज पैनल से हंसने की आवाजें इधर तक आ रही है। अमेजिंग, मजा है। बहुत अच्छे यार, मजा मेरे है। ख्याल में नाम साहब विदाउट एनी नहीं, ये वाकई ये सिंगर जो है वो एक्टर से बाजी ले। एक म्यूजिक बजाइएगा, दोनों मेंबर्स खड़े हो जाएं जी। वाओ, खड़े होके। मदर आप भी। एक्सीलेंट।
और वाकई में हंसी आई है ना? और नेचुरल डायलॉग्स थे ख़वातीन और हज़रात। और यही हंसते मुस्कुराते हुए जो डब स्मैश का जो सेगमेंट है ये आप लोगों को पसंद भी आता है, लेकिन इस हर सेगमेंट को बामानी अंदाज से तरतीब दिया जाता है। इस सेगमेंट के ज़रिए हम अपने सीनियर्स को भी याद करते हैं। आपने राहत काज़मी साहिबा को देखा, उस्मान पीरज़ादा साहब को देखा, मोइन अख्तर साहब का जिक्र हमने किया। सो इसी तरह हम सीनियर्स को याद करते हुए उनकी सक्सेस स्टोरीज़ और फिर उनके जो लम्हात हैं उनको शेयर करते हैं प्रोग्राम के ज़रिए। सर थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात ज़रूरी है, आपका नया जो प्रोजेक्ट आ रहा है पीटीवी लाहौर सेंटर से, उसका जिक्र किए बगैर प्रोग्राम को मैं वाइंड अप नहीं करूँगी। प्लीज़ सर बताइए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सुंदस। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखने चाहने और सुनने वालों का प्यार है और ये पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ मेरी एक मुद्दतों की एसोसिएशन है और मुझे इस बात पे नाज है कि पाकिस्तान टेलीविज़न आज भी मुझे अपने साथ लेके चल रहा है। एक पंजां दरियावां दी सोहनी धरती पंजाब दा सुचल सोहना ते मनमोहना प्रोग्राम लैके मैं अपने सज्जनां दी खिदमत विच बहुत जल्दी पेश हो रहा हाँ। तो प्रोग्राम का नाम होगा जी आयां नू। क्या बात है, वाओ, जबरदस्त। ऑल द बेस्ट सर। Thank बहुत you, शुक्रिया। आई होप आपने एंजॉय किया प्रोग्राम में। बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू रेचल, थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑलवेज एंजॉयड। वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। उधार दे देंगी वापस कि नहीं? नहीं नहीं वो इसलिए कि यहाँ नहीं है ना, मुल्क से बाहर है। मुल्क से आप बाहर है। मुल्क में हूँ भी भूल जाए, नहीं भूल जाए। आज बहुत टफ टाइम चल रहा है, कोई पैसे नहीं। एक्सीलेंट। ये जो चेहरा बनाया ना, इस पे क्लोजअप किया है आपने ना पे। बहुत वेरी टफ गुड, टाइम चल रहा है, कोई पैसे नहीं। वेरी गुड। मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको मलाइका बहुत खुशियाँ तरक्की दें। आमीन। आपका सो बहुत आमीन। शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आपकी पूरी टीम का। और मेरी भी ये दुआ है कि खुदा ताला आपके इस शो को और से और ज़्यादा तरक्की दे और इसी तरीके से आप हंसती रहें, मुस्कुराती रहें और सबको एंटरटेन करें। आमीन सो आमीन, आमीन सो। मज़हर जीते रहे, खुश रहें। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ। मेरी जी सेम टू यू। मेरी तो गुड विशेस हैं आपके इस प्रोग्राम के लिए, मोहसिन जाफर साहब के लिए और पाकिस्तान टेलीविज़न की पूरी जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान टीवी है, नेशनल टीवी हमारा, उसके लिए। और ख़ासकर इस प्रोग्राम की जितनी टीम है, हमारे म्यूजिशियन हैं, साउंड वाले हैं, जितने भी इसमें सबको गुड विशेस है। और मेरी दुआ है कि इस प्रोग्राम को अल्लाह ताला और मज़ीद 4 चांद लगाए कि इतना अच्छा। मैं 2 दफ़ा आया हूँ इसमें, बल्कि 3 दफ़ा आ चुका हूँ। और जब भी आऊँ ऐसे टाइम गुजरता है, ऐसे इतना अच्छा लगता है कि माशाल्लाह पता चलता है। और यहाँ आके फ़ख्र भी होता है, पीटीवी पे आके फ़ख्र इसलिए होता है कि ये कोई प्रोग्राम लोग देखेंगे। ऐसा ही है, क्योंकि वरना करके आते हैं टुक टुक, आपको पता है केबल चल रही होती है, ऐसे ऐसे चल रहा होता है। और पाकिस्तान टेलीविजन वाहिद चैनल है जो अभी भी जहाँ डिश नहीं है वहाँ टीने लगे हैं तो लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान से बाहर बहुत कर जाता है। ऐसा ही, बिल्कुल। पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री में जहाँ मर्जी चले जाए, कोई चैनल आए या ना आए, पाकिस्तान टेलीविजन वहाँ आ रहा होता है। और पीटीवी दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें भी बड़ी खुशी महसूस होती है आप सब जब मेहमान आते हैं। थैंक यू सो मच। माजिबीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जीती रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। खुदा हाफिज़ हमारी तरफ से। लेकिन ग्रैंड परफॉर्मेंस मज़र राही। आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में।